भारत का एक आम इंसान इन्वेस्टमेंट के नाम पे सबसे बड़ी गलती क्या करता है? एक तो उससे समझाया जाता है कि इन्वेस्टमेंट अगर कर रहा है तो सिर्फ म्यूचुअल फंड सही है, और ये एक स्कैम है। जो जेन्युइन इन्फ्लेशन है, जिसे हम कहते हैं एजुकेशन, हेल्थ केयर, वो 15% से ज्यादा है। बिना मेहनत कम लाखों रुपया कमा सकते हैं। व्हेन इजी मनी कम्स, नो, इट करप्ट सोसाइटी। ये बहुत बड़ा स्कैम है। हम जो फेलियर्स है, जो स्ट्रगल है, जो आंसू है, आपको लगता है बस सर इतने सक्सेसफुल है, करोड़ों कमा रहे हैं, आईपीओ लॉन्च कर रहे हैं, आपको ये नहीं मालूम कि मैं 5 साल तक अपनी बीवी को गिफ्ट नहीं दिया, रोज स्ट्रगल किया, हमने वेकेशंस नहीं किए, मैं रात रात भर कभी कभी रोया हूँ कि क्या कर रहा हूँ, फ्रस्ट्रेटेड। ये स्ट्रगल आपने नहीं देखा, ये कौन इंस्टाग्राम पे दिखाता है? कोई नहीं दिखाता। अपना एजुकेशन सिस्टम, इट वाज डिजाइन टू मेक यू एन एम्प्लॉय। एक गुलाम माइंडसेट के लिए डिजाइन किया था। बिना मेहनत, खून पसीना और दुआ का पैसा अगर आता भी है तो टिकता नहीं है। तो दिमाग और हुनर भी ऐसा चीज है, डेली इस्तेमाल नहीं करोगे तो बर्बाद हो जाएगा। कोशिश भाई, आज जो मैं बात करूंगा ना, मैं केवल आम आदमी के पर्सपेक्टिव से बात करना चाह रहा हूँ, जी। क्योंकि बड़े लोगों के लिए तो बहुत सारे कंसल्टेंट भी बैठे हुए हैं उनके पास, उन्हें हायर किए हुए हैं, लेकिन आम आदमी के लिए कोई भी नहीं है। जी। तो जो मेरा पहला सवाल है कि भारत का एक आम इंसान इन्वेस्टमेंट के नाम पे सबसे बड़ी गलती क्या करता है? देखो, सबसे बड़ा स्कैम ये हो रहा है हम्म। कि एक तो उसे समझाया जाता है कि इन्वेस्टमेंट अगर कर रहा है तो सिर्फ म्यूचुअल फंड सही है, और ये एक स्कैम है। क्योंकि म्यूचुअल फंड सही है, हाँ। लेकिन उसमें भी रिस्क है। और जो आजकल फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर सब लोग बोल रहे हैं कि भाई म्यूचुअल फंड्स में डाल दो और करोड़ों रुपया खाओ, करोड़ों रुपया बनाओ, बट कोई सबसे बड़ा रिस्क ये नहीं समझा रहा कि भारत देश में सेविंग्स करना भी, यानी लिक्विडिटी रखना, यानी एफडी रखना भी एक गोल्ड माइन है। करोड़पति बनना है तो एफडी कंपलसरी है। आज के पॉडकास्ट में हम कवर करेंगे। ओके। यस, एंड सेकंड, सबसे बड़ा रिस्क लोग सो रहे हैं। उनको लगता है कि भारत देश का इन्फ्लेशन 5 से 7% है। नहीं भाई, जो जेन्युइन इन्फ्लेशन है, जिसे हम कहते हैं एजुकेशन, जिसे हम कहते हैं हेल्थ केयर, वो 15% से ज्यादा है। 15%। आपको, आप देख लो आपके बच्चे की फीस, आप देख लो आपके मेडिकल बिल्स। ओके, अगर आप लकी हो कि आप बहुत पुअर हो या आप रिजर्वेशन में से हो तो ठीक है, आपको फ्री एजुकेशन, फ्री हेल्थ केयर मिलेगा, और वो भी लिमिटेड। बट अगर आप एक मिडिल क्लास हो या आप एक स्वाभिमानी हो, आत्मनिर्भर भारत के साथ साथ आत्मनिर्भर भारतीय बनना चाहते हो, तो एजुकेशन, लाइफस्टाइल, हेल्थ केयर, ये सब 15% से ज्यादा बढ़ रहा है। तो सबसे बड़ा अलर्ट कि क्या तो एक आप इनफ सेव कर पा रहे हो। क्योंकि आज का यूथ क्या बोलता है? योलो, फोमो, यू ओनली लिव वंस, पैसे उड़ाओ, जीते जाओ, पीते जाओ, आगे की बाद में सोचते जाओ। ये आज का यूथ है, रोहित। राइट। एंड सेकेंड इज, अगर वो सेव भी कर रहे हैं तो म्यूचुअल फंड्स में सेव कर रहे हैं, और क्या म्यूचुअल फंड्स आपको ओवर द लॉन्ग रन 15% दे पाएगा? क्योंकि अगर आप 15% अगर रिटर्न्स नहीं अचीव कर रहे ओवर द लॉन्ग रन, तो आप आत्मनिर्भर भारतीय नहीं बन पाओगे। आपका एजुकेशन, हेल्थ केयर, लाइफस्टाइल मेंटेन नहीं होगा। तो ये सबसे बड़ा गलती आम इंसान कर रहा है। बट म्यूचुअल फंड हाउसेस तो क्लेम करते हैं कि वो 18% रिटर्न तो आपको मिनिमम देंगे ही देंगे। नहीं, ऐसे कभी वो क्लेम नहीं कर सकते, शायद किया नहीं है। ऐसे शायद फिर इन्फ्लुएंस ने बोला है, या तो उन्होंने ऐसे बोला है कि पास्ट में हुआ है। हाँ, बट पास्ट में। पास्ट रिटर्न्स आर नॉट अ प्रेडिक्शन ऑफ फ्यूचर रिटर्न्स, वैसे वो बड़ी डिस्क्लेमर भी देते हैं। हम्म। और एक बहुत बड़ा मैं अवेयरनेस देना चाहता हूँ लोगों को हम्म। कि भाई साहब, 2021 के बाद जो 3 साल हुए ना, हम्म। वो एक्सेप्शन थे। इमेजिन करो, आपको रोड खाली मिल रहा है, कोई रोड पे आ रहा नहीं और आप गाड़ी भगा रहे हो। पर आप नॉर्मल मंडे को उठो, नॉर्मल दिन पे, तो आप गाड़ी भगा पाओगे? नो। तो कोविड के टाइम पे रोड खाली था। तो कोविड का टाइम एक एक्सेप्शन था कि आपने स्पीड किया, आपने एंजॉय किया, पैसे बिना अक्ल के, फालतू के पैसे कमाए। और वो चस्का यूथ को लग गया, और सबको क्या लगता है कि अब बिना मेहनत का हम लाखों रुपया कमा सकते हैं, हम उड़ाएंगे, लाइफ एंजॉय करेंगे, घूमेंगे, बाइक, मोबाइल, आईफोन लेंगे। आज के ज़माने में इतना ईज़ी नहीं है। सो ट्रेडिंग या इन्वेस्टमेंट में भी अगर आप जेन्युइनली 12% या 15% रिटर्न्स ले सकते हो, तो आप वेरी गुड इन्वेस्टर हो। तो अपने तो एक्सपेक्टेशंस को प्लीज़ औकात पे लाइए, ज़मीन पे लाइए। क्योंकि एक्सपेक्टेशन जो आज के इन्वेस्टर की है ना, हाँ, जैसा भी आपने बताई, कोविड के बाद से जो 3 4 साल का टाइम आया, एक तो उस पे इंडिया में इतने रिटेल इन्वेस्टर्स बढ़े, बहुत, रिकॉर्ड, बहुत मतलब इतने थे नहीं, ओवर द लाइफ टाइम कभी नहीं बढ़े नहीं हैं। थे। फिर उन्होंने इस लेवल पे पैसा कमाया कि आप सोचो कि मतलब 30% रिटर्न, 40% रिटर्न, 50% रिटर्न, 100 भी। 100 भी कमाया। ऑब्वियस सी यस, बात है, एक एवरेज रिटर्न तो 40-50% सबने कमाया है। यस। उसकी वजह से अब क्या हो गया ना कि वो अपना पैसा जो उनको बिजनेस में डालना चाहिए, जो उनको अपने को अपस्किल करने में यूज करना चाहिए, वो भी पैसा स्टॉक मार्केट में डाल के बैठ गए। अब जिस आदमी ने स्टॉक मार्केट में 2024 में एंट्री ली होगी, हुँ। आई गेस आज की डेट में मिनिमम टू मिनिमम 30 to 40% के माइनस रिटर्न पे है वो। नहीं, मैं आपको ये बोलता हूँ, जिसने जिन-जिन लोगों ने 50% कमाया, हम्म। 90% सबने गँवा भी दिया।
अच्छा, हाँ, जिन्होंने सेल नहीं किया होगा। सेल ऑफ कोर्स कोई सेल नहीं करेगा, सेल करके लालच में बाय करेगा। और प्रॉब्लम क्या है, लालच का अंत होता नहीं है। राइट। आपने तुम्बाड़ मूवी देखा है तो मैं सबको बोलता हूँ लाइफ में देखो। तुम्बाड़ मूवी आपको दिखाता है कि ग्रीड इज़ गुड बट एक्सेस ग्रीड विथ इग्नोरेंस इज़ सुपर बैड, आपको बर्बाद करेगा ही करेगा। तो भाई ये जैसा होता है भाई कि लोगों ने स्टॉक मार्केट में डाला, फिर हाथ में खुजली आया तो एफएनओ फ्यूचर एंड ऑप्शंस में गए। एफएनओ में नसीब से एक आध बार कमाया, फिर चड्डी उतर गई। फिर हाथ में और खुजली, तो लोग क्या कर रहे हैं आजकल? देखो आप समझो, व्हेन ईज़ी मनी कम्स नो इट करप्ट्स सोसाइटी। ये बहुत बड़ा स्कैम है। आप देखो वो इंसान बोलता है मैं जॉब पे नहीं जाऊँगा, जॉब नहीं किया। तो आप समझो 20 साल से 25 साल या 16 साल से 25 साल में कोविड के टाइम पे उसने स्कूल पे ध्यान नहीं दिया, एग्ज़ाम नहीं थे, ऐसे ही पास हो गए। जॉब नहीं कर रहा, पैसे ऐसा ठीक-ठाक कमा रहा है, तो उसने अपने यंग एज में अपने ब्रेन को क्या मैसेज दिया रोहित? कि मजानी लाइफ છે। हुँ। खाओ-पियो, कैरम खेलो, पार्टी करो और लाखों कमाओ, मेहनत नहीं करना है। बैठे-बैठे पैसा आ बैठे-बैठे। सकता है। सेकंड, उदय कोटक साहब, कोटक ग्रुप के जो बहुत बड़े लीडर थे, जो अभी रिटायर हुए, हुँ, उन्होंने रेड अलर्ट दिया, वो कभी देते नहीं है। ओके। उन्होंने बोला कि भई मिडल क्लास तो ठीक है, जो सुपर रिच लोग हैं ना, वो भी बिज़नेस में ध्यान नहीं दे रहे। सब ने अपना फैमिली ऑफिस खोल के बैठा है। यानी अब हम बनेंगे इन्वेस्टर। हमको सबको अपना खुद-खुद का शार्क टैंक रन करना है। यानी तुम 10 लोग मेहनत करो, हम आपको फ्री के पैसे देंगे। यानी अगर मेहनत करेगा नहीं कौन, तो एम्प्लॉयमेंट कहाँ से आएगा, टैक्स कहाँ से आएगा? और जो 20 लोग मेहनत कर रहे हैं, उनको इतना फुकट का प्यार वाला पैसा मिल रहा है कि वो हवा में उड़ रहे हैं। ओके, आपने एक नाम सुना रहेगा, राहुल यादव, नहीं सुना है तो व्यूअर्स को तो सुन लो। ओके। हाउसिंग.कॉम का फाउंडर था। हाउसिंग.कॉम एक टाइम पे इतना ब्रिलियंट आइडिया था, आईआईटी का पैदाइश है ये, आईआईटी का बच्चा है ये, कि उसने पूरे रियल एस्टेट ब्रोकिंग इंडस्ट्री को हिला दिया। आप समझो कि रियल एस्टेट ब्रोकिंग इंडस्ट्री में डिजिटल ब्रोकरेज हाउसिंग.कॉम ने सिद्धांत एस्टैब्लिश किया। फिर टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप का मैजिक ब्रिक्स आया, शादी.कॉम के ग्रुप के लोग आए, 99 एकर्स आए, ये लोग या अच्छे करे। हाउसिंग.कॉम बर्बाद हो गया, क्यों? क्योंकि उसके फाउंडर को इतना चढ़ाया कि भाई तू जीनियस है, तू ले मेरा पैसा ले, तू मेरा पैसा ले। उसने अपने मूड के बेसिस में कंपनी को बर्बाद कर दिया, सिर्फ मूड। यानी वो मीटिंग में लेट आएगा, गाली-गलौज करेगा, खुद के ऊपर अय्याशी करेगा, कंपनी बर्बाद किया। अच्छा ये स्टोरी एक बार होता तो आप समझ सकते हैं, हुँ, उसने दूसरी कंपनी खड़ी की राहुल यादव ने, सेम फ्री का पैसा मिला, सेम लोगों ने चढ़ाया, दूसरा कंपनी उसे वापस बर्बाद किया। सेम तीसरा कंपनी चालू किया, सेम फुकट का पैसा मिला, लोगों ने चढ़ाया। यानी आप समझो कि मार्केट में पैसा फेंकने वाले इतने लोग हैं, काम करने वाले लोग कम हैं, तो ये गोल्डन अपॉर्च्युनिटी यूथ का है कि काम करो, हुँ। बिज़नेस करो या जॉब करो, कुछ भी करो। करोड़पति बनना है तो एक ही तरीका है, सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट। ये आजकल जो मोटिवेशनल स्पीकर हमारे बिरादरी के लोग बोलते हैं ना जी। कि नौकरी मत करना, पान का दुकान खोल दो, चाय का ठेला खोल दो, सब वो उनका कोर्स बेचने के लिए। ओके। रियल आंसर है, आप कुछ भी काम करो, हुँ, आप जितना कमा रहे हो उससे कम खर्चा करो हुँ। और जो बैलेंस है उसको सेविंग और इन्वेस्टमेंट दोनों स्मार्टली करो, दोनों अलग है। सेविंग यानी एफडी वाला जो हम डिस्कस करेंगे येस। और इन्वेस्टमेंट ये दोनों करो और आपका एक ही मकसद होना चाहिए। ओवर द लॉन्ग रन आई शुड बी एबल टू जनरेट 15% और मोर रिटर्न्स। आप इन्फ्लेशन को अगर बीट कर सकते हो, हुँ। तो आप ग्रेट हो, आप सक्सेसफुल हो। नहीं कर पाएँगे तो बर्बाद। बट उसमें सर एक इश्यू आता है, जी, इंडिया में लोग फाइनेंशियली इलिटरेट हैं बिल्कुल है। और आई गेस मुझे नहीं पता रीज़न क्या है कि ये हमको क्यों नहीं पढ़ाया जाता कि जब तक आप किसी पर्टिकुलर फाइनेंस फील्ड में नहीं जाओ या फिर आप कोई पर्टिकुलर कोर्स नहीं करो, तो क्या भारत में 90% लोगों को केवल इसलिए फाइनेंशियली इलिटरेट रखा गया है कि जिससे वो अमीर ना बन जाएँ? शायद, बट इंडियन एजुकेशन सिस्टम डिज़ाइन किसने किया? आप पहले का सिस्टम देखो, राजा अपने बच्चों को, प्रिंस को, हुँ, जो युवराज थे, उसको भी गुरु के पास भेजते थे। गुरुकुल। गुरुकुल में भेजते थे, वो गुरु के साथ सीखते थे, बेस्ट स्किल्स, बेस्ट एक्सपर्ट्स, बेस्ट मेंटर, प्रैक्टिकल स्किल्स। हुँ, एजुकेशन सिस्टम ये लाए लॉर्ड मैकॉले, ब्रिटिश। हुँ। एक ही उनका उद्देश्य था कि इनको गुलाम माइंडसेट कैसे बनाना है। देखो लास्ट 100 इयर्स में आपका कम्युनिकेशन स्टाइल अपडेट हुआ है रोहित। येस। हम पहले टेलीग्राम लिखते रहेंगे, चिट्ठी लिखते रहेंगे, आज व्हाट्सएप पे आ गए, डीएम्स पे आ गए। धीरे-धीरे एआई से बात कर लेंगे चिप-चिप से। आपका ट्रैवल का ज़रिया चेंज हो गया। पहले घोड़ा-गाड़ी, बैलगाड़ी था, आज फ्लाइट है और आज तो ई-फ्लाइट आ गया। हुँ। यानी कुछ ही दिन पहले एक प्लेन उड़ रहा है जिसमें ज़ीरो फ्यूल है, ओह! बैटरी से उड़ रहा है वाओ! और वो प्लेन आधा घंटा उड़ रहा है जिसका कॉस्ट बहुत सस्ता है, $70 रुपीज़, $70 नहीं, जी। ₹7,000 तो आज ऐसे भी आप मुंबई-दिल्ली का फ्लाइट का 7,000 तो उड़ा ही रहे हो। वैसे ही उड़ा तो रहे हो। 7,000 में बिना पेट्रोल का फ्लाइट यानी एनवायरनमेंट के लिए अच्छा, देश के इम्पोर्ट बिल के लिए अच्छा और ट्रैवल के लिए अच्छा, हुँ, सब अपग्रेड हुआ है। हुँ। एजुकेशन में क्या अपग्रेड हुआ है? कुछ भी नहीं? नहीं, खाली एक ही चीज़ अपग्रेड हुआ है, स्टाइल और फीस।
आजकल ऐसा फोमो हो गया ना कि इंटरनेशनल स्कूल, ये स्कूल, यस। बट अपना एजुकेशन सिस्टम बनाए इसके लिए था कि आप उठो, हुँ, गुड मॉर्निंग सर बोलो, 9 बजे का टाइम टेबल करो, 10 बजे का टाइम टेबल करो, रात को होमवर्क करो। इट वाज़ डिज़ाइन्ड टू मेक यू एन एम्प्लॉयी, एक गुलाम माइंडसेट के लिए डिज़ाइन किया था। एजुकेशन सबसे बड़ा श्राप है। मैं तो बोलता हूँ एजुकेशन बच्चे को कराओ बट प्रैक्टिकली फेंको उनको, हुँ, ठीक है? अगर आपको बाप बनना है तो दंगल के आमिर खान जैसे बनो। बेटियों को पानी में फेंक दो, राइट। या तो स्विमिंग सीखेगी तो भला होगा, और डूबेगी तो भी भला होगा कि आप बचा लोगे और उसको दूसरे फील्ड में डालोगे। टाइम वेस्ट मत करो, टैलेंट ढूँढो। तो एजुकेशन में मैं चाहता हूँ कि 3 टॉपिक्स बचपन से डाल दीजिए, जो चाइना में है, ओके। ओके? और इंडियन एजुकेशन सिस्टम बहुत अच्छा है क्योंकि हमें स्मार्ट बनाया जाता है बट हमें इनोवेटर्स नहीं बनाया जाता है। यानी हम गूगल के सीईओ बनेंगे लेकिन हम गूगल नहीं बना पाएँगे। मालिक कभी नहीं बन पाएँगे। बट गूगल के सीईओ बनना भी अच्छी बात है। यानी आईआईटी, एम्स में जाने के लिए हमारे में कैपेबिलिटी है। आप किसी को पूछ लो 2:10, चाइना में कोई नहीं बोल देगा। इंडियन जहाँ पे 1024 ऐसा बोल देगा। यानी ये हमारी एबिलिटी है, यस। ठीक है? तो एनीवेज़ एजुकेशन सिस्टम में 3 टॉपिक्स ऐड होने बहुत ज़रूरी है। एक है आपका हिस्ट्री, आपका संस्कार, आपका सनातन, आपका स्पिरिचुअलिज़्म। दिस इज़ आवर आइडेंटिटी। हम हमारे भूल से सीखेंगे नहीं, भूल बहुत हुई है। हिंदू ने हिंदू को धोखा दिया है। आप इतिहास देखेंगे तो भूल बहुत हुई है। बिल्कुल। और मेरे लिए तो जैन, सिख ये मेरा पर्सपेक्टिव है, हम हुँ, सब हिंदू ही है, रूट्स तो वही है। सब हिंदू। बौद्ध, हम सब हिंदू है। आपका पात अलग है, आपके गुरु अलग है, भगवान अलग है, ठीक है। हिंदुइज़्म ये अलाउ करता है, बाकी रिलिजन्स अलाउ नहीं करता। हिंदुइज़्म ही एक बोलता है कि भाई सूरज भी भगवान है, तुम भी भगवान हो, सबके अंदर अच्छा ही है, ठीक यस। है? तो एक तो हमको हमारे सनातन को वापस रिइंट्रोड्यूस बहुत स्ट्रांगली करना चाहिए। ओके। ओके, जिसमें आपका योगा भी आ गया, हल्का आयुर्वेदा भी आ गया, लाइफ़स्टाइल भी आ गया, रिस्पेक्ट भी आ गया, क्योंकि वी आर वाटर एनर्जीज़। आप देखो जब स्टीव जॉब्स को पता चला कि वो मर रहा है, सबसे पहले वो रिबूट होने के लिए इंडिया आया। इंडिया में मेडिटेशन करके उसको कंपनी से निकाल गया था। तो इंडिया में आके उसने अपने आप को रिचार्ज करके वहाँ पे फिर एप्पल को बड़ा किया। तो हम स्टीव जॉब्स को मानते हैं, लेकिन स्टीव जॉब्स जिसको मानता है उसको हम नहीं मानते। नहीं मानते। तो आप देखो कि यहाँ पे बहुत पावर है, मेडिटेशन, योगा में बहुत पावर है। सेकंड, फाइनेंशियल लिटरेसी, कि भाई सेविंग क्या होता है, इन्वेस्टमेंट क्या होता है, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेविंग के नाम पे आई गेस इंडिया में लोग सिर्फ़ सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट जानते हैं 3.5% बस। कुछ नहीं जानते। सेविंग, इन्वेस्टिंग का हमें सिखाया नहीं जाता, कुछ भी नहीं पता। कुछ भी नहीं पता, और इनफैक्ट सोशल मीडिया ने तो और हमारा बेड़ा गर्क किया है। अच्छा। क्योंकि आप देखो अभी रिसेंटली कोल्डप्ले का कॉन्सर्ट हुआ था। हुँ, मेरे सर्कल में एटलीस्ट 90% लोगों को मालूम ही नहीं था कोल्डप्ले कौन है। कौन है? मुझे भी नहीं मालूम था। उसके गीते कौन है। लेकिन 90% में से 50% लोग गए शोबाजी करने के लिए। यार 1 लाख रुपया कोल्डप्ले कॉन्सर्ट में, लाइफ में तेरा भाई सेट है, अरे घंटा सेट, कुछ सेट नहीं थी। नेटफ्लिक्स पे देख ले। अगर आप जेन्युइनली उसे एडमायर करते हो, आप 10 लाख स्पेंड करो, आपका हक है। मेरे को घड़ी का शौक है, एक हुँ, शौक है, तो मैं 20 लाख का घड़ी पहनूँगा। राइट। बट आपको इम्प्रेस करने के लिए, दुनिया को दिखाने के लिए ईएमआई पे मैं 10 लाख का घड़ी लूँ तो मैं मूर्ख हूँ। राइट। तो फाइनेंस लिटरेसी समझना बहुत ज़रूरी है। देखो जिस दिन स्पिरिचुअलिटी आ गया तो आप सिंपल हो जाएँगे, शोबाजी खत्म हो जाएगा, आप अपने पास्ट भूलों से सीखोगे। फाइनेंशियल लिटरेसी आ गया, आप बहुत पावरफुल हो जाएँगे। और थर्ड, फ्यूचर, एवरीवन शुड लर्न एआई। एआई फ्यूचर है। ओह! मैं तो बोलता हूँ 6 साल के बच्चे को एआई सिखाओ, टेक्नोलॉजी सिखाओ। बैलेंस हो गया, आपने उसको सनातन भी सिखा दिया, राइट। फ्यूचर भी सिखाओ और फाइनेंस भी सिखाओ। जो इंसान लाइफ में सक्सेसफुल होना चाहता है, उसके पास 3 स्किल्स होगा ना, कोई भी फील्ड में, कचरा उठाने में तो भी गारंटीड सक्सेसफुल है। 3 चीज़ का नॉलेज आना चाहिए। एक है फाइनेंस, एक है मार्केटिंग और एक है टीम वर्क। अगर आप आदमी से काम करा सकते हो, टीम वर्क करा सकते हो, आप अच्छा बोल सकते हो, दिल जीत सकते हो और मनी मैनेज कर सकते हो, कोई भी फील्ड में हो, आप सुपरस्टार बनने वाले हो। शाहरुख खान साहब आपको लगता है अमेजिंग फाइनेंस से आता है। ही इज़ द ओनली सुपरस्टार जो केकेआर जब तक आईपीएल नहीं जीता था, तो भी केकेआर प्रॉफिटेबल था। क्योंकि वो ब्रांड डील्स, एंडोर्समेंट, जब वो टीवी शोज़ करते थे तो टैग वॉर का पार्टनरशिप, उन्होंने यहाँ पे साउथ अफ्रीका पे जब उनका एक फ़ेज़ आया 6 साल, कि 6 साल मूवीज़ नहीं चल रही है, तो भी वो फ़ेम में रहे और उनका बिज़नेस मल्टीप्लाई हुआ। यानी आप फ़ेमस हो, लेकिन शाहरुख खान को मैं इतना एडमायर क्यों करता हूँ? क्योंकि ना ही उनको टीम वर्क आता है, उनके पास एक फैन्स है, टीम है, वो काम करा सकते हैं, हुँ, कम्युनिकेशन, ब्रांडिंग का बाप है, मनी मैनेज करने को भी आता है। और यही साइड पे आप दूसरी साइड गोविंदा देखो, एक टाइम पे क्या सितारा था, अब खत्म। नॉन स्टॉप 17 फ़िल्म्स, पैसे के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। बिकॉज़ टीम वर्क करने में वो थोड़ा चूक गए, लेट आने लग गए, थोड़ा अहंकार आ गया, कम्युनिकेशन ठीक-ठाक था, बट बीच में आउट ऑफ साइट में चले गए, हुँ, मनी मैनेजमेंट नहीं था। सेम विथ राजेश खन्ना साहब, एक यस। टाइम के सुपरस्टार, लास्ट में एकदम स्ट्रगल। स्ट्रगल। ये 3 स्किल्स आपको सीख लो, कम्युनिकेशन, मनी मैनेजमेंट, टीम वर्क, आप कोई भी फील्ड में हो, आप सुपरस्टार रहेंगे, रहेंगे और रहेंगी। वन मोर थिंग कि सक्सेस कभी आपके दिमाग में नहीं चढ़नी चाहिए। यस, नहीं चलेगा, अगर राइट टीम है तो नहीं चलेगा।
आपका आपके आसपास लोग कौन है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं एक एग्जांपल देता हूँ रोहित, आपको बहुत अच्छा लगेगा। मैं दुआ करता हूँ आपको और हमारे ऑडियंस को लाइफ में कभी भी लॉटरी ना लगे। मैं दुआ करता हूँ। मैं भी करता हूँ। उसका रीजन है 96% लोगों को जिनको लॉटरी लगा, यस। इंक्लूडिंग बिग मनी इन हु बिकम्स अ मिलियनियर केबीसी, 3 साल के बाद वो और बर्बाद हो और बर्बाद हो गया। जिसने 5 करोड़ जीते थे, गए। यस, वो मैंने उसकी बैंकरप्ट। स्टोरी पढ़ी है। मैं एक यूके में एक कचरा उठाने वाला आदमी था, ठीक है? आप देखो ये ह्यूमन साइकोलॉजी। उसको लॉटरी लग जाता है मिलियंस ऑफ डॉलर्स का। हुँ। लॉटरी लगता है तो आपको लगेगा कि वो लाइफ सेट होता है? नहीं, उसे सबसे पहले अपने फ्रेंड सर्कल को चेंज किया। उसको नए फ्रेंड्स मिले जो उसको चढ़ा रहे हैं, "अरे! तू तो रॉकस्टार है, तू बढ़िया है, चल बियर करते हैं, ड्रग्स करते हैं, पार्टी करते हैं।" फिर जैसे आदमी में वो अहंकार आ जाता है ना कि भाई बीवी तू तो पुरानी हो गई, मेरे को फ्रेश माल चाहिए। नई नई बीवी, रियल लाइफ। हाँ। ही डिवोर्स्ड हिज वाइफ, फैमिली खत्म, ड्रग्स किया, अल्कोहल किया, स्किल्स पे काम नहीं किया, इन्वेस्ट नहीं किया, 2 साल में बैंकरप्ट, फैमिली गॉन, हेल्थ खराब, वापस अभी वो गार्बेज उठा रहा है। यानी वो जिस लेवल पे था उसी लेवल पे था, लेकिन हेल्थ खराब, रिलेशनशिप खराब, बीवी बच्चे सब छूट गए उससे। तो और नीचे ही वो आया। और नीचे हो गया। दोस्त अब बॉडी टूट गया तुम्हारा ड्रग्स से, अल्कोहल से, हुँ। और जो फ्रेंड्स पार्टी पार्टी करके उसको रॉकस्टार बोल रहे थे, सब कट लिए। अगर आपके आसपास अगर अच्छा सर्कल रहता, तो एक कान के नीचे एक ऐसा चपेट मारता कि साले चल इन्वेस्ट कर पहले, भले पार्टी कर, राइट। बट चल एक प्रॉपर्टी ले जिसका रेंटल इनकम से तू जिए। चल गोल्ड ले थोड़ा। फ्रेंड्स होने चाहिए। मेरे लाइफ में जब थोड़ा-थोड़ा सक्सेस आता है तो ह्यूमन नेचर, थोड़ा अहंकार आता है। यस। तो मेरी मम्मी और मेरी लाइफ पार्टनर, मेरी वाइफ, हाँ। दोनों ऐसा प्यार से, यानी रियल नहीं बट ऐसा प्यार से चमाट मारते हैं कि तारे ज़मीन पर आ जाते हैं, और वो ज़रूरी है, वो ज़रूरी है। राइट, ये चीज़ मैंने भी बहुत नोटिस की है क्योंकि मैं जिस एरिया से बिलॉन्ग करता हूँ ना, इट इज़ लाइक खनिज, हाँ, मिनरल्स वहाँ पे इतना है, रेत, जी, गिट्टी, कि आप समझो कि सपोज़ आपने किसी खदान में 10 लाख रुपए लगाए हुँ, और विदिन 2 इयर्स मैंने देखा है कि वहाँ से लोगों ने 10 लाख के 20-20 करोड़ कमाए। जी, उनको लॉटरी नहीं लगी, उन्होंने बिज़नेस में पैसा डाला, पैसा कमाया। ठीक है, बट नेक्स्ट इन 2 इयर्स वो 20 करोड़ ज़ीरो। बिल्कुल। रीज़न बीइंग कि आपको ना तो फाइनेंस का कुछ पता है, ना आपको री-इन्वेस्टिंग का कुछ पता है। पैसा कितना भी रखा हो, आपके पास 100 करोड़ भी रखा हो ना, अगर आप उसको इन्वेस्ट नहीं करोगे, अगर आप उससे कुछ रिटर्न नहीं कमा रहे हो ना, तो एक दिन तो वो खत्म हो जाएगा। और एक डेफिनेशन है तो ज़हर क्या है रोहित? व्हाट इज़ पॉइज़न? पॉइज़न क्या होता है? पॉइज़न जो आपको मार देता है। एनीथिंग इन एक्सेस इज़ पॉइज़न। माँ प्यार करे अच्छा, माँ ओवर प्यार करे तो बिगाड़ देती है। पैसा है तो अच्छा, बहुत हुँ। पैसा है बिना मेहनत का तो वो आपको बर्बाद करेगा, करेगा और करेगा ही। यानी मेरा एक फेमस डायलॉग है, बिना खून, बिना पसीना और बिना दुआ हुँ। का पैसा अगर आता है, तो वो टिकेगा नहीं, वो घर में बर्बादी ही लाएगा। अगर आप चाहते हो लक्ष्मी माँ आपके घर पे टिके, तो कभी भी लक्ष्मी माँ इज़ अ मैरिड लेडी। या तो लक्ष्मी माँ विष्णु जी के बिना ज़्यादा देर किसी के घर में रह नहीं सकती, और विष्णु जी है भगवान ऑफ एथिक्स। तो बिना दुआ और मेहनत का पैसा अगर नहीं लाओगे तो विष्णु जी नहीं आएगी, तो लक्ष्मी माँ आएगी और चली जाएगी। आप चाहते हो कि लक्ष्मी माँ स्थिर रहे, आपके पास कुबेर देवता स्थिर रहे, तो विष्णु जी को भी रखना ज़रूरी है, जो है एथिक्स, हैप्पीनेस। ये जिस दिन आप समझोगे, आपका लाइफ चेंज हो जाएगा। ये चीज़ लोगों को समझ में नहीं आती है। आपने बहुत सिंपली तरीके से इस चीज़ को डिलीवर कर दिया। जी। तो भाई आज की डेट में ना जो सिनेरियो चल रहा है इंडिया में, जी। बहुत अनसर्टेनिटी है। तो इस टाइम पे जो आम आदमी है ना, उसको पैसा कमाने के लिए क्या जॉब करनी चाहिए या फिर छोटा-मोटा कोई बिज़नेस भी कर ले तो भी चलेगा? देखो, पहले मैं हमेशा बोलता हूँ कि बाहर स्वॉट करने या बाहर लाइट मारने से पहले हुँ। अंदर लाइट मारो। ठीक है। क्योंकि ईश्वर ने, यूनिवर्स ने हर एक लोग का फिंगरप्रिंट अलग बनाया है। डीएनए ट्विन्स का सेम है लेकिन फिंगरप्रिंट अलग है। तो आपके अंदर भी कुछ यूनिक स्ट्रेंथ है, पहले अपने आप को ढूँढो। मैं ये क्यों बोलता हूँ, क्योंकि जो भी आप काम करो, जॉब या बिज़नेस, अगर आपने अपना स्किल ढूँढ लिया और उसमें आप पागल हो गए, दीवाने हो गए, तो आपको सक्सेस मिलना ही मिलना है। फाइंड योर स्किल, मेक इट योर पैशन, इट विल लीड टू सक्सेस। लोग क्या करते हैं मालूम है? सर मुझे बिज़नेस करना है। क्यों? पैसे कमाना है, इसकी गुलामी नहीं करना, फेम चाहिए। मैं अपना मालिक बनना हाँ, चाहता हूँ। सब बकवास। नहीं, कोई ज़रूरी नहीं। मेरे को एक चीज़ बोलो, जसप्रीत बुमराह मेरे हिसाब से, माय पर्सनल ओपिनियन, या सचिन तेंदुलकर साहब के बाद ही इज़ द ग्रेटेस्ट इंडियन क्रिकेटर ऑफ ऑल टाइम। कैप्टन बना, वाइस कैप्टन बना नहीं, काम कर रहा है, लेजेंड है। तो अगर सभी कैप्टन बनेंगे, हुँ। सभी रोहित शर्मा बनेंगे, सभी गिल बनेंगे, तो टीम मेंबर्स कहाँ से आएँगे? राइट। तो यू डोंट नीड टू डू बिज़नेस बट यू कैन बी अ वैल्यूएबल मेंबर ऑफ द टीम। मेरा सबसे फेवरेट कोट है कि राम भगवान को भी हनुमान जी लगे, बिल्कुल। और हनुमान जी राजा नहीं थे। और आज कुछ-कुछ लोगों की आस्था है, इंक्लूडिंग माइन, कि हनुमान दादा इज़ मोर पावरफुल देन राम भगवान। यस। ठीक है ना?
तो टीम मेंबर्स में भी अगर आप राइट कंपनी में रहोगे तो आप वो कंपनी के हनुमान जी बनिए। एक ही चीज़ है, अगर आपको पैसे कमाना है तो आपको लाइफ में 2 ही प्रिंसिपल्स है, 2 ही प्रिंसिपल्स। फर्स्ट स्किल पैशन ढूँढ लो और जहाँ पे भी आप वैल्यू क्रिएट करो। बिज़नेस है या जॉब है, आप वैल्यू क्रिएट करो। आजकल के ज़माने में ना सब लोगों ने क्रेडिट कार्ड लाइफ कर दिया है। क्रेडिट कार्ड का मतलब क्या? पहले रोहित तू क्या देगा? कितना सैलरी देगा? कितना छुट्टी देगा? क्या बोनस देगा? अपनी एटीट्यूड को चेंज करो। रिलेशनशिप इज़ अ सेविंग्स अकाउंट नॉट अ क्रेडिट कार्ड। पहले काम तो करो। पहले डालो अंदर। राइट। आप आदमी को चेक करो कि आदमी एथिकल है कि नहीं, उसका ट्रैक रिकॉर्ड चेक करो कि अगर मेरे पास 10-10 साल से लोग काम कर रहे हैं, मैंने मेरे एम्प्लॉइज़ को करोड़पति बनाया है, तो भाई बसेश फेयर आदमी है, उतना तो आप जज कर सकते हो। राइट। आप आजू-बाजू देख के जज कर सकते हो। आप बिलीव नहीं कर सकते मेरे एम्प्लॉइज़ करोड़पति है सर, हमने वेल्थ शेयर किया है। तो अगर हम शेयर करेंगे तो मैं पागल नहीं हूँ, ये शेयर करेगा। फिर आप सामने आके प्रपोज़ल दो ना कि सर मुझे सिर्फ़ जीने के लिए 30,000 दे दो, हाँ। 1 साल प्रूव करने दो, उसके बाद मेरे लिए भी कुछ आप ऐसे वेरिएबल प्लान बना दो। करेंगे ना। तो सेविंग्स अकाउंट है, पहले डिपॉज़िट कर फिर विथड्रॉ करना भाई। पहले ही स्वैप करना। पहले क्रेडिट कार्ड पे स्वाइप करेगा, फिर ईएमआई में देगा, बीच में भाग जाएगा तो अरे लाइफ नहीं चलता ऐसा। आई थिंक ये कल्चर हम यूएस से लेके आए कि यूएस में जैसे स्टार्टअप कल्चर हुआ, सिलिकॉन वैली खड़ी हुई, तो इंडिया में भी हर आदमी को लगने लगा कि मैं भी स्टार्टअप कर सकता हूँ, मैं भी बिजनेस बना सकता हूँ। नहीं, और उनको ऐसा लगता है कि पैसा सिर्फ बिजनेस में है, जबकि बिजनेस में जो रिस्क आदमी लेता है उस चीज को वो लोग डिफाइन नहीं कर नहीं सकते। पर हम यूएस के कल्चर को ब्लेम नहीं कर सकते। आई विल टेल यू व्हाई। या। मैं यूएस में था, बहुत टाइम था, मैंने काम भी किया है। हम्म। यूएस में जब लोग स्टार्टअप करते हैं ना, तो उनकी ईमानदारी बहुत रहती है, प्रोफेशनलिज्म बहुत रहती है। हम इंडियंस जोलर और फेंकू है, सॉरी मैं भी इंक्लूडेड, हम है। आई एग्री। हम है और हमको स्टार्टअप इसके लिए करना है, नॉट बिकॉज़ ऑफ यूएस, बिकॉज़ ऑफ 2 थिंग्स। फंडिंग। नहीं, हमने शार्क टैंक देखा, हाँ। तो शार्क टैंक देखने के बाद लगा यार कि यार हो गया। और कोविड के बाद कोई भी एरे-गैरे को कुछ भी फालतू फंडिंग मिला है? मिला है। और उसके बाद हम इंस्टाग्राम पे देखते हैं कि यार एक छपरी चाय स्टाइल से बनाता है तो उसके टपरी पे बिल गेट्स पहुँच गया, साला अब मेरे को पढ़ाई नहीं करना। आप मानोगे नहीं, मेरे ग्रुप में एक बच्चा है, वो अपने मम्मी को डाँट रहा है अच्छा। कि मम्मी तूने बोला बेटा पढ़ लिख ले, लाइफ अच्छा हो जाएगा, पढ़ लिख लिया, आज नौकरी नहीं मिल रही, स्टार्टअप फॉर्म नहीं हो रहा। अगर मैं भी कच्चा बादाम पे डांस करता आज फेमस हो जाता। हमने हमने समाज कैसे बनाया? क्या होता है इंस्टाग्राम पे और सोशल मीडिया पे वी शो ओनली सक्सेस स्टोरीज एंड वी शो फेक फेम। हम जो फेलियर्स है, जो स्ट्रगल है, जो आंसू है, आपको लगता है बस सर इतने सक्सेसफुल है, करोड़ों कमा रहे हैं, आईपीओ लॉन्च कर रहे हैं। आपको ये नहीं मालूम कि मैं 5 साल तक अपनी बीवी को गिफ्ट नहीं दिया। स्टार्टिंग में वो स्ट्रगल किया, हमने वेकेशंस नहीं किए। मैं रात-रात भर कभी-कभी रोया हूँ कि ये क्या कर रहा हूँ, फ्रस्ट्रेटेड। ये स्ट्रगल आपने नहीं देखा, ये कौन इंस्टाग्राम पे दिखाता है? कोई नहीं दिखाता। सैटरडे संडे सैक्रिफाइस करो, कोलेस्ट्रॉल बढ़ाओ, हार्ट पे प्रेशर लाओ, फैमिली रिलेशनशिप स्पॉइल करो, बाल खत्म करो। एक वो बहुत पुरानी कहावत है कि इसको तो रातों रात सक्सेस मिल गई, लेकिन वो रात कितनी रातों की मेहनत के बाद आई वो कोई नहीं देखता। देयर इज़ नो सक्सेस व्हिच वाज़ ओवरनाइट, इट इज़ ऑलवेज़ 10,000 आवर्स इन मेकिंग, ऑलवेज़। मुझे एक कुमार विश्वास जी का याद आ रहा है कि वो बांदा आए हुए थे एक शो के लिए। तो एक दूसरे कवि ने उनसे पूछा कि ऐसा क्या है आप में कि आदमी आपको बुलाने के लिए 50 लाख रुपए तक देता है और हम अगर 50,000 मांगे तो 50,000 भी नहीं देता है। हुँ, तो उन्होंने बहुत प्यार से एक लाइन बोली कि बेटा मैंने तो 10 रुपए में कविता सुनाई है, तुमको तो 50,000 मिल रहे हैं। मैंने तो अपने स्टार्टिंग फेज में 10 रुपए में कविता सुनाई है, घिसी है, तब जाके आज 50 लाख पा रहे हैं। तो उनको आज दिख रहा है कि आज कुमार विश्वास को 50 लाख रुपए मिल रहा है, लेकिन 10 रुपए का टाइम याद नहीं है उसको। नहीं है। तो ये सबसे बड़ा प्रॉब्लम होता है। तो अब हम लोग बात करते हैं एसआईपी के बारे में। एसआईपी मतलब रिसेंटली आई गेस 4 टू 5 इयर्स में एसआईपी को बड़ा फुटेज मिला है। बिल्कुल मिला है। मतलब उससे ज़्यादा फ़ेम किसी ने नहीं कमाया। शाहरुख खान की आपने बात की, शाहरुख खान को भी एसआईपी ने पीछे छोड़ दिया है। हुँ। तो क्या एसआईपी क्या सच में पैसा बना रही है या फिर केवल एक ये ट्रैप बना दिया गया मिडल क्लास के लिए कि जिससे वो कभी अमीर ना बन सकें? नहीं, आई थिंक एसआईपी फंडामेंटली अच्छा है। ओके। एसआईपी में भी स्कैम हो रहा है। क्या हो रहा है मैं आपको बताऊँगा। एसआईपी फंडामेंटल अच्छा है इसके लिए क्योंकि आपका हर हफ्ते या हर महीने हुँ। डिफरेंट ऐसे वीकली होता है, मंथली होता या। है 500 हज़ार डिसिप्लिन से पैसे आप इन्वेस्ट कर रहे हो। ये एसआईपी का सबसे बड़ा ताकत है। आपको दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है। आपका ऑटोमेटिक डेबिट हो जाएगा, ईसीएस चालू हो गया हुँ। कि भाई महीने के 7 तारीख को या हर वेडनेसडे को आपका म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट हो जाएगा। गॉट इट। और ओवरऑल आई बिलीव इन द इंडिया स्टोरी। आज नहीं तो कल आप देखो ना, इज़राइल का वॉर चालू है, पैलेस्टीन के साथ, ईरान के साथ, रशिया यूक्रेन का वॉर चालू है, इंडिया पाकिस्तान वॉर है। हम हमारा दिमाग लगाते हैं रोहित, तू और मैं, मार्केट गिरेगा। मार्केट गिरेगा। मार्केट गिर ही नहीं रहा है।
और जब हमको लगता है कि यार ये स्टॉक गिरेगा, नहीं गिर रहा है, तो इंडिया ग्रोथ स्टोरी स्ट्रांग है क्योंकि इंडिया में यूथ का पोटेंशियल अच्छा है और इंडिया एकमात्र ऐसा देश है जो चाइना, रशिया, यूएसए को तीनों को बैलेंस करके सबके साथ ठीक-ठाक अभी चाइना के साथ भी हम रिलेशन रिपेयर कर रहे हैं रिपेयर कर रहा और है। करना ही चाहिए। चाइना हमारा बाप है, एक्सेप्ट कर लो इन टर्म्स ऑफ टेक्नोलॉजी डिसिप्लिन। तो उनके साथ डायरेक्ट लड़ाई मत करो, उनसे सीख के हम उनके लेवल पे आ जाएँ। बिल्कुल। क्यों किसी से लड़ाई करना है? हमको हमारे देश को स्ट्रॉन्ग करना है। मुझे मेरे 150 करोड़ भाई-बहनों को स्ट्रॉन्ग करना है कि वो इज़्ज़त की रोटी कमाएँ, हैप्पी रहे, स्पिरिचुअली एक्टिव रहे, ये मेरा सपना है। हुँ। तो कमिंग बैक टू दिस एसआईपी का डिसिप्लिन बहुत अच्छा है कि जॉब करने वाला है, आपके पास इतना टाइम नहीं है, नॉलेज नहीं है, रिसर्च करने का टाइम नहीं है, आप किसको पकड़ोगे, बटन दबा दो, हर 7 तारीख में ₹1000 कट, खत्म, दिमाग इन और बहुत लोगों ने एसआईपी में फ़ायदा और दिखाया है। क्योंकि जब मार्केट ऊपर जाता है तो भी डिसिप्लिन है, मार्केट नीचे जाता है तो एवरेजिंग हो जाता है। यस। ओके, तो एसआईपी इज़ अ वेरी, 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 वेरी गुड टूल। अब ओके। एसआईपी में 3 स्कैम्स चल रहे हैं, ठीक है। ओके? स्कैम नंबर 1, आप एसआईपी कौन से म्यूचुअल फंड में कर रहे हो और वो म्यूचुअल फंड का थीम क्या है? वो समझना थोड़ा नॉलेज बहुत ज़रूरी है। ओके। अगर आपने लार्ज कैप में किया है, हुँ। आपने स्मॉल चिप में किया या स्मॉल कैप में किया है, आपने इंफ्रास्ट्रक्चर फंड में किया, तो उसका नॉलेज लोगों को रहता नहीं है। वो इन्फ्लुएंसर्स जो बोलते हैं या ब्रोकर जो बोलते हैं या ऐप जो बोलते हैं, उसमें वो कर देते हैं। इसका सॉल्यूशन भी मैं दूँगा ठीक अभी। है। सेकंड सबसे बड़ा स्कीम है कि हमारा जो थीम बोलते हैं ना, मैनेजर्स ही वो थीम को तोड़ देते हैं। अच्छा। अभी फॉर एग्ज़ाम्पल मैं हूँ स्मॉल कैप, हुँ। बट मुझे लगता है एचडीएफसी बैंक लेना चाहिए, तो मेरे को अलाउड छूट है कि 30% में उधर-उधर का मैं ले लूँ। और थर्ड सबसे बड़ा स्कीम है कि वो मैनेजर करप्ट नहीं है, उसका क्या प्रूफ है? मैं आपको केस स्टडी छोटा-सा देता हूँ। श्योर। एक कंपनी है और मैं आपके चैनल को प्रोटेक्ट करने के लिए कंपनी का नाम थोड़ा चेंज कर रहा हूँ। कंपनी का नाम है पापा अर्थ, ठीक है। ओके? बहुत फेमस था, शार्क यस। केज प्रोग्राम में भी आया था, यस, तो आपको यस। मैं सेव कर रहा हूँ। अभी ये पापा अर्थ कंपनी का जब आईपीओ आने वाला था, हाँ। सभी लोग ने गाली दिया। मैंने दिया, इन्फ्लुएंसर ने गाली दिया कि इतना हाई पी रेशियो है, अभी प्रॉफिट कमाया, इतने साल लॉस मेकिंग का और आज भी कंपनी स्ट्रगल ही कर रहा है। राइट। आप देखो इनफैक्ट वो शार्क केज प्रोग्राम में क्यों आए थे? ब्रांडिंग के लिए आए थे, डील्स-वील्स भी कुछ किए नहीं ज़्यादा। कुछ नहीं किया। फेमस हो गए, हुँ। लोगों को उल्लू बनाया। तो जब उन्होंने अपना आईपीओ लॉन्च किया, हाँ। वापस रिलॉन्च किया, लोग इन्वेस्ट नहीं कर रहे थे। मालूम है किसने इन्वेस्ट किया? सभी म्यूचुअल फंड हाउसेस ने। ओह! और ऐसा रूमर्स है, मेरे पास प्रूफ नहीं है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, कि शायद ऐसा हुआ रहेगा कि भाई तेरे पास 1000 करोड़ का म्यूचुअल फंड है, 10 करोड़ दे दे, तेरा हम ख्याल रख लेंगे। अब ख्याल रख लेंगे में आप समझ जाओ, यस। क्या करोगे आप ऐसे केस में? कभी आपने म्यूचुअल फंड वाले को पूछा कि आपने पापा अर्थ में क्यों इन्वेस्ट किया था? क्या लॉजिक है? पूछ ही नहीं सकते। कभी नहीं पूछ सकते आप। तो ये ह्यूमन थोड़ा फ्रॉड हो सकता है। हुँ। माइट एक बी हाँ, पॉसिबल। हाँ, पॉसिबल है, बट मैं चैनल को सेव करने के लिए बोल सकता हूँ हो सकता है, ये हुआ है, ठीक है? तो एनीवेज़ इसका सॉल्यूशन क्या? हाँ। इसका एक सॉल्यूशन है, आप 2 मोड में जाओ, या तो आपको इसको लर्न करना है तो थोड़ा रीडिंग बढ़ाओ 1 घंटा, दिन ओके। का 1 घंटा आप न्यूज़ पढ़ो, रिसर्च रिपोर्ट पढ़ो, तो आपको पता चलेगा कौन-सा फंड मैनेजर, कौन-सा थीम अच्छा है। और उतना भी दिमाग नहीं लगाना है, तो एक सबसे बड़ा मिथ आपके चैनल पे तोड़ रहा हूँ। ट्रेडिंग विल नेवर मेक यू मनी। 98% पीपल हैव लॉस्ट मनी इन ट्रेडिंग। ये तो सेबी नहीं बोला है। लास्ट 8% का सभी ट्रेडर्स का एवरेज है 6%, यानी आपके एफडी रेट से कम। यस। तो ट्रेडिंग क्यों करना है? तो ट्रेडिंग मत करो, डेली बाय सेल मत करो, वो मूर्खों के लिए। आपको इन्वेस्टर बनना है। हुँ। सेकंड, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ इन्वेस्टर्स, एक हुँ। होता है एक्टिव, एक होता है पैसिव। ओके। एक्टिव इन्वेस्टर जो होता है जो अपना बुद्धि लगाता है, जैसे आप और मैं कभी-कभी लगाते हैं, एचडीएफसी ले लेते हैं, मैज़गॉन ले लेते हैं, एचएल ले लेते हैं, ये ले लेते हैं। हम ले बेच में 50% मिस्टेक्स करते हैं राइट। और हर बाइंग सेलिंग पे स्टैम्प ड्यूटी, शॉर्ट टर्म की टैक्स, लॉन्ग टर्म टैक्स। लगता ही। एक होता है पैसिव इन्वेस्टर, जिसने चुपचाप ईटीएफ या इंडेक्स फंड में डाल दिया, सो गया। एंड यू विल बी सरप्राइज्ड टू नो, नॉट ओनली इन इंडिया, अक्रॉस द वर्ल्ड, पैसिव फंड्स ऑलवेज बीट एक्टिव फंड्स। 90 पैसिव फंड्स। 99.6% ऑफ पैसिव फंड्स हैव बीट एक्टिव फंड्स, यानी खाली 0.4 एक्टिव फंड मैनेजर्स ने ईटीएफ को बीट किया ओवर द लॉन्ग रन। अच्छा। तो क्यों दिमाग लगाना है? सही बात। डाल दो निफ्टी ईटीएफ में पैसा, एसआईपी कर दो, सो जाओ। फ्रॉड भी नहीं होगा, बाय सेल भी नहीं होगा, खर्चे भी कम लगेंगे। यहाँ पे 1-2% ब्रोकरेज लगता है, वहाँ पे 0.25 लगता है। तो आपके चैनल पे अगर मैं एडवाइस देना यप। चाहूँगा, और मेरा इसमें कोई फाइनेंशियल इंसेंटिव नहीं है। हुँ। निफ्टी ईटीएफ आई थिंक एवरीवन शुड इन्वेस्ट। अगर आप इंडिया में बिलीव करते हो तो निफ्टी में बिलीव करो। ओके। सेकंड, सबको आजकल प्यार हो गया गोल्ड सिल्वर से, तो गोल्ड सिल्वर के कंबाइंड ईटीएफ आते हैं, अच्छे-अच्छे स्कीम्स हैं, किसी एक में डाल दो। ईटीएफ में क्या है, ज़्यादा खर्चे नहीं लगते, दिमाग नहीं लगाना। थर्ड, निफ्टी में टॉप 50 कंपनीज़ आ गए, हुँ। जो सचिन बन गए, हुँ। बट जो नेक्स्ट शुभमन गिल है, उसे हम कहते हैं निफ्टी नेक्स्ट 50, यस। उसमें भी डाल दो।
ये 3 ईटीएफ तो मैं अपने एम्प्लॉइज को मार के बोलता हूँ, सब में 1000 रुपये तो हर महीने डालो। अच्छा, उनके सैलरी का 3000 रुपये मैं एक्स्ट्रा देता हूँ कि तुम ये ईटीएफ में डालो, तुम्हारा फ्यूचर बनेगा। राइट। और उसको टच नहीं करना है, जब तक मेरे पास है उसको टच नहीं करना, विड्रॉ ही नहीं करना है। हाँ, मेरे पास से चले जाओ फिर कुछ भी। फिर तुम जियो मरो, मेरे को क्या करना है, भगवान तेरा भला करे। जब तक तू मेरा बच्चा है तब तक मैं ध्यान रखूंगा। राइट, राइट, ठीक है, राइट। तो ये अवेयरनेस कौन देता है? कोई नहीं देता। कोई नहीं देता। हाँ, तो इसके लिए म्यूचुअल फंड सही है, बट कौन से म्यूचुअल फंड्स में, कौन से स्कीम्स में डाल रहे हो, तो मेरे हिसाब से दिमाग मत लगाओ, पैसिव इनकम इन्वेस्टर बनो और सो जाओ, बस कोई दिमाग मत लगाओ। और सेकंड, आपके समय बोलता हूँ, प्लीज अपने आप को ओवर स्मार्ट मत समझो। मार्केट को कोई बीट नहीं कर सकता। ओके, मार्केट का खुद का दिमाग है, और मार्केट में बहुत बड़े बड़े दिग्गज है, यानी 1000 करोड़ मार्केट को हिला नहीं सकता, तो तू क्या खेत की मूली है? राइट। तो पैसिव फंड में लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर रहो, पैसा आप बनाओगे। हम्म। मेरा ये मानना है, मेरा ये एनालिसिस है कि जो ये 3 ईटीएफ में डालेगा, वो ओवर लॉन्ग टर्म एटलीस्ट 12-14% रिटर्न्स एक्सपेक्टेड है कमाएगा, और इन्फ्लेशन को बीट कर पाएगा। और यही एम होता है इन्वेस्टिंग का, और एम होता है। अभी रिसेंटली एक बहुत बड़े फाइनेंस इन्फ्लुएंसर है, मैं भी उनका नाम नहीं लूँगा, मैं उनको पर्सनली बहुत अच्छे तरीके से जानता हूँ। तो मैंने एक वीडियो देखा, उन्होंने क्या बोला कि अगर मैं हवा में सिक्का भी उछालता हूँ ना, 50 तो 50% चांसेस है मेरे राइट। राइट होने के। तो अगर मैं ट्रेडिंग करने बैठा हूँ, तो अगर मैं 10 दिन लॉस कर रहा हूँ ना, तो 10 दिन मेरे पास ये भी तो चांस है नहीं कि मैं प्रॉफिट भी कमाऊँगा। और ये चीज़ सुन के जितने ट्रेडर्स थे वो पागल हो गए। मेरे को कम से कम 50 लोगों ने ये वीडियो शेयर किया कि मैं भी हमेशा ट्रेडिंग के अगेंस्ट रहता हूँ, मैं भी हमेशा लोगों को मना करता हूँ। मैं तो ये बोलता हूँ कि पैसा इन्वेस्ट कर दिया, उस पैसे को भूल जाओ और उतना ही पैसा मार्केट में इन्वेस्ट करो जितने पैसे की तुम्हें अगले 15 साल ज़रूरत नहीं है। मैं ट्रेडिंग का बिजनेस आपके चैनल पे भी बंद करने का प्रूफ दे देता हूँ, हाँ। बंद कर देता हूँ। ठीक है। बहुत सिंपल है। हाँ। एक तो भाई तू ह्यूमन बीइंग है, हुँ। तेरे में डिसिप्लिन है नहीं, इमोशंस आने वाला ही है। तेरे सामने आ गया है एआई, यस। जिसको सुसु ब्रेक नहीं चाहिए, जिसके पास हाई सर्वर स्पीड है, जिसके पास हाई इंटरनेट है। यानी जब तक डेटा आपके पास आएगा बच्चे, आप पढ़ोगे, सोचोगे, डिस्कस करोगे, इमोशन से जूझोगे, वो ट्रेड मार चुका है। एआई के सामने तुम कैसे जीतोगे? नहीं जीत सकते। सेकंड, आपके पास अगर ट्रेडिंग करना है तो कुछ बुरा नहीं है, वो उसको फुल टाइम बिजनेस बनाओ, वो डिसिप्लिन कि 8 बजे मैं ऑफिस ही पहुंचू, घर से नहीं करना है। वो घर में डिसिप्लिन आएगा ही नहीं। नहीं आएगा। बीवी बोलेगी एक काम कर, बर्तन धो दे, झाड़ू मार दे, दूध ले आ। ऐसे बैठा है, वो मत में घर पे नहीं होता है, या तो रूम लॉक करके बैठो, यानी वो डिसिप्लिन। यस। 8 बजे नहा धो के अच्छे कपड़े पहन के 4 बजे तक ट्रेडिंग ही करना है, सुसु ब्रेक भी फास्ट करना है। मैं इतना डिसिप्लिन से बात करता हूँ। हुँ। 4 to 7 कंटिन्यूअस नेटवर्किंग रीडिंग करना है, तो आप ट्रेडिंग में जाओ। बट आपके सामने आपका बाप एआई आ गया जो इमोशनलेस टेक्निकल एल्गो को फॉलो कर रहा है, आप कैसे करोगे? और उसकी स्पीड आप बीट ही नहीं कर नहीं सकते। बीट कर सकते। सेकंड, जितने भी बड़े-बड़े लोग बने हैं, हुँ। एडलवाइस है या मोतीलाल ओसवाल है, वो आपको खिला के बड़े बने हैं। खुद खेलते हैं, पर वो 10% पोर्टफोलियो होता है, यस। और वो ऐसा होता है कि भाई मेरे ज़रूरत हो गई पूरी, हुँ। अब मैं जीऊँ, थोड़ा लॉस करूँ, तो वो खुद के पैसे से ऐसा एक्स्ट्रा खेलते हैं, उनसे फ़र्क नहीं पड़ता। राइट। पर उनका जो वेल्थ बना है, वो आपको सपना दिखा के, और उन्होंने गलत नहीं किया। राइट। राइट? म्यूचुअल फंड्स का कोई-कोई लोग मुझे पूछते हैं, सर म्यूचुअल फंड्स क्यों खुद बाय नहीं करते? हुँ। यानी वो उनको अलाउड नहीं होता। नहीं तो करप्शन वापस अड़ जाता है, राइट। और ये करप्शन हुआ है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल इन्फोसिस शेयर लेना है, तो मैं मार्केट में न्यूज़ फैला दूँगा, इन्फोसिस बेच दो, बहुत गंदा होने वाला है। आप लोग बेचोगे, भाव कम हो जाएगा, मैंने ले लिया। ये होता है। ये सब बहुत गेम्स होते हैं, आप बहुत छोटे हो। सेंटिमेंट्स पे चलती है इंडियन मार्केट। इंडियन मार्केट प्योर सेंटिमेंट्स और सेटिंग पे ही चलता है, और कुछ नहीं चलता। ये हम लोगों ने हर्षद मेहता सीरीज में हर्षद सीखा। मेहता तो बहुत छोटा एग्जाम्पल है, और तो बड़े-बड़े मगरमच्छ जिंदा है। तो हर्षद मेहता ने एक ही गलती किया, बहुत ज़्यादा लाइमलाइट में आ गया। वो लाइमलाइट में नहीं आता। बच्चन बनने की कोशिश की उसने। बच्चन बने, बड़ी महंगी गाड़ी, सभी बड़े लोगों को ईगो रब करना भारी पड़ता है। भारी बात। शॉर्ट टर्म आपको स्टाइल लगता है, जैसे अब्दुल करीम तेलगी एक रात हुँ। में अपनी वो बार डांसर के ऊपर पैसे उड़ा रहा है। शॉर्ट टर्म अच्छा लगा, अगले दिन बम्बू लग गई। तो जो इंसान शांति से सुमड़ी में रहता है ना, वो जीतता है। वो हमेशा लाइफ में रखो, लाइमलाइट इज गुड फॉर 24 आवर्स, देन बम्बू फॉर लाइफ। ये मेरा हमेशा फेवरेट डायलॉग रहता है। बशीष भाई, इंडिया में मैक्सिमम लोग ना 25,000 से लेके 50,000 तक कमाते हैं। बिल्कुल। मतलब 50% से ज़्यादा ऑडियंस इंडिया की जो जनता है वो 25,000 से 50,000 के बीच में सीमित है। हाँ, तो भाई जो 50,000 से कम पैसा कमा रहा है, ठीक है। क्या वो कभी अमीर बन सकता है? उसके पास 100%। क्या-क्या तरीके हैं अमीर बनने के? 100 मैंने क्या बोला? हुँ। मैंने एक आदमी को देखा जिसका 2 लाख पगार है। अभी 2 लाख मेरे हिसाब से इंडिया में बहुत अच्छा पगार है। बहुत। लेकिन प्रॉब्लम क्या होता है, ये सोशल मीडिया के ज़माने में, शोबाज़ी के ज़माने में, वो 2 लाख करने के बाद भी उसे सुसाइड करना पड़ेगा आगे। आप नोट कर लो मेरा वर्ड्स, यानी वो लेवल के हालात आएँगे। 2 लाख कमाने के बाद भी वो फाइनेंशियल क्राइसिस से सुसाइड करेगा। करेगा, गारंटीड, यानी वो लेवल का बर्बाद होगा। हुँ।
क्योंकि जैसे 2 लाख आता है ना, उसकी बीवी, मम्मी-पापा बोलते हैं, "बेटा बड़ा घर, बड़ा घर, बड़ा घर, 4 बीएचके, 3 बीएचके।" यानी 2 लाख में से 80,000 तो ईएमआई में जा रहा है, हुँ। ठीक है? गाड़ी, 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 फॉर्च्यूनर फ्रेंड्स, हाँ, फ्रेंड्स, फिर वेकेशन, पार्टी, 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 वेकेशन। बच्चे को अच्छे स्कूल में भेजना है। सो कॉल्ड वर्क लाइफ बैलेंस। अरे वर्क लाइफ बैलेंस तो वो बहुत बड़ा स्कैम है। अगर आपका पति आपको बहुत टाइम दे रहा है तो वो नल्ला है। इसको आप कट करके आप चला दो। मैं चलाऊँगा। 100% टाइम देना चाहिए, बट हमेशा अंडरस्टैंड करो, बिना सैक्रिफाइस का और स्ट्रगल का एम्पायर नहीं बनता। और अगर खून पसीने वाला एम्पायर बनना है तो वाइफ को, फैमिली को कुछ साल खुद भी सैक्रिफाइस देना पड़ेगा। आपको ऑफ कोर्स टाइम देना चाहिए, बट रोज 4 घंटा दे एक्सपेक्ट मत करो। महीने का 2 संडे आपके साथ बीच पे चले जाए हुँ, और मोबाइल स्विच ऑफ करके प्यार की बातें कर ले, उसपे भी खुश रहो। फालतू खर्चा मत करो। हुँ। एम्पायर बन गया है मुकेश अंबानी का, तब तक वो साइलेंट थे। जिस दिन एम्पायर बना उस दिन नीता भाभी को सीधा आईपीएल दे दिया। आप समझो, इससे लाइफ में समझो। अनिल अंबानी ने एम्पायर नहीं बनाया था, शोबाजी में गए और तो नील हो गए। समझो आपके सामने कितने एग्जाम्पल्स है। सो कमिंग बैक टू ये कि जो 2 लाख का आदमी है, महंगा गाड़ी, महंगा घर ले लिया, फिर अचानक रिसेशन आता है, नौकरी चली जाती है, ईएमआई भर नहीं सकता, क्रेडिट कार्ड पे कर्जा लेता है, दोस्तों से कर्जा लेता है, और फिर जब वो बुढ़ा होता है उसके पास सेविंग्स नहीं होती। बच्चे उसको हेट करते कि पापा क्या आपने हमको किया आप? पढ़ाया, लेकिन बिजनेस किधर है, सेविंग्स किधर है। बीवी उसको हेट करती है क्योंकि हर साल बड़े वेकेशन है, अब वेकेशन नहीं है। इतना सब करने के बाद भी वो गधा रहा, उससे अच्छा कम करता। बट अगर आपका 50,000 का भी पगार है, हुँ, देखो उस रिच बनने का एक ही फॉर्मूला है, सेव एंड इन्वेस्ट। ओके। छोटे से घर में रहो। अगर आपको मालूम है तो थायरोकेयर का वेलुमनी साहब, थायरोकेयर का नाम सुना है आपने? बड़ा कंपनी, सुना है। उन्हें फार्म इजी अपने आप को 6-7 हजार 5,000 करोड़ में बेचा। थायरोकेयर के वेलुमनी साहब और वॉरेन बफेट साहब का ये फेमस कोट है। थायरोकेयर वाले ने बोला कि मेरे फ्रेंड्स को जब मैंने बोला हुँ, कि मेरे साथ कंपनी चालू करो, तो वो बोला नहीं बाबा नहीं, हमारे पास इतने ईएमआई, हम कैसे जिएंगे। और मैं तो 1 बीएचके घर में रहता था, मेरे पास गाड़ी भी नहीं था, मेरे पास 6 महीने का सेविंग्स था। मैंने लात मारा नौकरी को, बिज़नेस में कूद गया तो आज 1000 करोड़ का मालिक बन गया। तो व्हेन यू आर सिंपल, और जब आप 50,000 का भी पगार कर रहे हो और आप अपना घर 30,000 में भी चला सकते हो। आप अपने वाइफ को और फैमिली को ये बोलो कि भाई मेरा पगार ही 35,000, 50,000 बोलो ही मत। 5,000 चुपचाप सेविंग्स एफडी में डाल दो, और 10,000 जैसे बसेस चढ़ने का 3 ईटीएफ में डाल दो। निफ्टी में 3,000 डाल दो, नेक्स्ट 50 में 3,000 डाल दो, गोल्ड सिल्वर में डाल दो। मज़ा के लिए सो जाओ। और जो ₹1000 बचता है, हाँ, दान पुण्य कर दो, मंदिर में डाल दो, कोई ओके। गरीब को खिला दो, दुआ भी तो कमाओ। हमारा धर्म है ना, इफ यू आर अर्निंग, ऊपर वाला दे रहा है तो हम भी बाँटे। बाँटना चाहिए। ये अपना अपना धर्म है, ठीक यस। है? अपनी संस्कार है। अब ये जो इन्वेस्टमेंट है वो तो चलता जाएगा। ये 5,000 का जो एफडी कर रहे हैं या ड्रॉर में रख रहे हैं, उसका क्या फ़ायदा होगा? रोहित गेस करोगे उसका क्या फ़ायदा है? वो आपका बैड टाइम्स में काम आएगा। बैड टाइम से ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि जब दुनिया का बैड टाइम चालू होगा, तब मुझे सस्ते में डील मिलेगी। कोविड के टाइम पे मेरा दोस्त आया, बस ऐसे मर्सिडीज़ लिया, 3 महीना ये वो है। लिया था 1 करोड़ 20 लाख का, मेरे को 60 लाख चाहिए, दिया 60 लाख, मर्सिडीज़ मेरा। क्योंकि वो पैसा मेरे पास लिक्विडिटी में था। जिसके पास लिक्विडिटी है वो राजा है, ओके? मुश्किल के टाइम पे मेरे को यार 1 करोड़ रुपया चाहिए, मेरा ये लैंड है 2.5 करोड़ का है, सवा करोड़ में दिया, चल रजिस्टर पे काम कर। उसका भी तो हेल्प किया मैंने, ऐसा नहीं कि उसको एक्सप्लॉइट किया, नहीं किया। और मेरे को भी डील्स मिले। मेरे को याद है मेरा फ्रेंड है इज़ डॉक्टर और कोविड के टाइम पे ना उसने घर परचेज़ किया था बिफ़ोर कोविड उसको नहीं पता था कि कोविड आने वाला है तो उसने 2 करोड़ का घर परचेज़ किया हाँ, एंड ही वाज़ लाइक कि यार मेरा तो इतना म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट है, इतना ये है, इतना वो है। जैसे ही कोविड आया और जब उसको अपने घर का पेमेंट दे देना था ना, तो वो क्या देख रहा है उसका पोर्टफोलियो 50 लाख रुपए माइनस में गया। अब वो कह रहा भाई मैं तो यार सोच रहा था कि इसको सेल करूँगा और घर खरीदूँगा और ये तो यार 50 लाख रुपए तो मेरे देखते-देखते खत्म हो गए। मैं एक चीज़ बोलता हूँ, आपकी हैप्पीनेस हुँ। दूसरे को इम्प्रेस करने में तो आप महामूर्ख हो। आपका हैप्पीनेस एक में होना चाहिए कि मैं, मेरा काम मेरा नाम बनेगा। आज मैं मारुति में जाता हूँ, मेरे को कोई शर्म नहीं, मैं 10 मर्सिडीज़ खरीद सकता हूँ। क्या आप मेरे को अगर मारुति से जज करते हो तो ऑल द बेस्ट। यस। मेरी ताकत है, मैं आईपीओ निकालता हूँ, मेरा गुडविल है, मेरे पास मेरा पोर्टफोलियो जो देखते हैं उनको मालूम है मेरा वेल्थ क्या है। यस। तो वो लोग मुझे मेरे पर्सनैलिटी, मेरे संस्कार, मेरे काम, मेरे वाइब्रेशन से जानते हैं। मुझे हाँ, अगर मुझे गाड़ी का शौक है, तो अपने खुशी के लिए लूँगा मैं मर्सिडीज़। बिल्कुल, बिल्कुल। मेरे को घड़ी का शौक है तो मैं 20 लाख का घड़ी पहनूँगा अपने खुशी के लिए, हुँ। ठीक है। तेरे को इम्प्रेस करने की तो मैं मूर्ख हूँ भाई। ये जब तक आप समझोगे नहीं कि सोशल मीडिया पे जो दिखता है वो फेक है। हाँ। जितने भी कपल सोशल मीडिया पे आई लव यू बोलते हैं वो एक्चुअली एक-दूसरे को प्यार ही नहीं करते। ये सोशल मीडिया का अगर आप शो ऑफ का बबल फोड़ दोगे तो आप लाइफ में खुश रहोगे। ये मैसेज आपके ऑडियंस को, मेरे ऑडियंस को जाना चाहिए।
अभी मैंने ना सर एक पॉडकास्ट किया था एक फाइनेंस इन्फ्लुएंसर के साथ। उन्होंने मेरे को एक लाइन बोली कि सोशल मीडिया ने ना लोगों को फाइनेंशियली लिटरेट किया है। हुँ, आई एग्री। यस। लेकिन जो सोशल मीडिया में बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं ना, वो एक रील मुझे बहुत बार सुनने को मिलती है, एक से नहीं कम से कम 100 इन्फ्लुएंसर्स मैं सुन चुका हूँ कि अगर आपके पास लाइफ में 2.5 करोड़ रुपए है ना, तो आप ज़िंदगी में अगर आप बिना काम के भी ना ज़िंदगी आराम से ऐश से गुज़ार सकते हो। गलत बात है। वो बोल रहे हैं कि आप एचडब्ल्यूपी में 2.5 करोड़ रुपए डाल दो। राइट। आपके पास 2.5 लाख रुपए हर महीने आता रहेगा। प्लस इसके अलावा जो आपका पैसा है, जो आपका इन्वेस्टमेंट अमाउंट है, वो आपका धीरे-धीरे बढ़ता रहेगा। हुँ, 10 साल बाद भी जब आप 2.5 लाख रुपए कंटिन्यू निकाल रहे होगे ना, उसके बाद भी आपके पास टोटल अमाउंट 3.5 करोड़ रुपए बचेगा। गलत है। अच्छा, क्या गलत है इसमें? नहीं, इसके लिए इसमें एक गलत है क्योंकि इन्फ्लेशन का कैलकुलेशन आपने गलत पकड़ा है। आपको लगता है कि इन्फ्लेशन 6% रहेगा, मैं गलत मानता हूँ। पॉइंट नंबर 2, इसमें आपने सिम्प्लिसिटी पुश नहीं किया। लाइफ का सबसे हैप्पी बनने का फ़ॉर्मूला कि बी सिंपल। जिसके ज़रूरत है कम, उसके सीने में है दम, वो है बाजीराव सिंघम। ज़रूरत कम रखो, फालतू की क्यों क्यों ज़रू अभी आपको लाइफ एन्जॉय करना है तो 3-4 चीज़ एन्जॉय करो। हुँ, आपको घर भी चाहिए, गाड़ी भी चाहिए, बंगला भी चाहिए, सब चाहिए तो फिर वो लेवल का मेहनत भी करो भई। हाँ। ओके, पॉइंट नंबर 2 इज़ आप हमेशा अज़्यूम कर रहे हो कि इन्वेस्टमेंट विल ऑलवेज़ गिव यू 15%। हुँ, कुछ बुरे साल आएँगे, कुछ बुरे साल आएँगे। तो एसडब्ल्यूपी बहुत पावरफुल फ़ॉर्मूला है हुँ, और मैं मानता हूँ। मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं संजय कतुरिया जी, मैं आई थिंक एसडब्ल्यू का उन्होंने बहुत अवेयरनेस भी अच्छे से उन्होंने किया था यस। एंड आई एग्री टू हिज फिलॉसफी। आई थिंक एसडब्ल्यूपी करना चाहिए। बट मेरा मेरा मानना है कि अगर आप महीने का अगर आपका खर्चा 1 लाख है, हुँ, तो आपको एटलीस्ट 4 करोड़ 400 टाइम्स, ये मेरा कैलकुलेशन है, ओके, 4 करोड़ का पोर्टफोलियो रखना चाहिए। ठीक है। ये मेरा कैलकुलेशन है। और फिर वो 1 लाख रुपए आपका हर साल 15% से बढ़ेगा भी इन्फ्लेशन की वजह से खर्चा। 12% भी पकड़ो। अगर आप 4 करोड़ को 12% से बढ़ा रहे हो, हुँ, तो ऑलमोस्ट 50 लाख, 48 लैक्स बढ़ गया। ओके। 48 लैक्स में से आपने 1 लाख विथड्रॉ कर दिया, हुँ, 36 लैक्स आप वापस रीइन्वेस्ट कर रहे हो। कमाल वहाँ पे आता है, देखो ये ना कर्व ऐसा है, कमाल जब आपका सेकेंडरी इनकम भी इन्वेस्टिंग होता है, तब कमाल आता है। देखो रिच बनने का एक ही फॉर्मूला है कि व्हाट यू अर्न यू शुड नॉट स्पेंड, व्हाट यू अर्न मेक एसेट, एसेट के इनकम से यू स्पेंड। और अगर मुकेश अंबानी बनना है तो व्हाट यू अर्न शुड मेक एन एसेट, व्हाट एसेट अर्न्स शुड आल्सो मेक अनदर एसेट। फिर वहाँ से आप एन्जॉय करो। अब इमेजिन करो 4 करोड़ का पोर्टफोलियो है, मेरे को हुँ, 50 लाख मोटा-मोटी मिल रहा है, उसमें से मैं 12 लाख ही खर्चा कर रहा हूँ। हाँ, चलो और दान-पुण्य करता हूँ और घूमता हूँ, 20 लाख 20 खर्चा लाख करता हूँ। खर्चा करती 30 है। लाख है ना, इन्वेस्ट कर। रियली है। इन्फ्लेशन भी बीट होगा, पोर्टफोलियो भी बड़ा होगा। ये यानी ये फ़ॉर्मूला रखो कि ये सिंपल है। जब आपके पास 2 चॉइस है, आज जियो और ज़िंदगी भर रगड़ो, कि आज बैलेंस में जियो, बैलेंस में इन्वेस्ट करो, ज़िंदगी भर ऐश करो। ऐश करो। तो वो 5-7 इयर्स मैजिकल आप इन्वेस्ट करो, कंपाउंडिंग अपना काम करेगा, पर इन्वेस्ट करो। और यही यहीं पर ना जो देश की हमारे जो आम नागरिक है ना, आम नागरिक छोड़ दो, जो यूथ है हमारी, जो 20 से 25 साल की एज में आई है, देखो उसमें सर कुछ ना बहुत स्मार्ट यस। है ना? वो लोग एआई में भी जा रहे हैं, यहाँ भी जा रहे हैं, हाथ-पैर मार रहे हैं। बहुत सारे लोगों को मैंने ऐसे पॉडकास्ट किए हैं, 22-22 साल की एज में उन्होंने अपना 2-2 करोड़ रुपए कमा के घर खरीदा है। बिल्कुल। कुछ लोगों ने कि जो हम लोगों ने पहले डिस्कस किया था कि वो ना इन्वेस्टमेंट के जाल में इतना फँसते जा रहे हैं कि यार आज तो मेरे पास 50 लाख रुपए का पोर्टफोलियो हो गया है, कहीं से मैंने कमा लिया, 50,000 हर महीने मैं इससे निकालता जाऊँगा, मस्त लाइफ़ जीऊँगा। अ, मुझे कोई काम-वाम नहीं करना है। सबसे बड़ी मूर्खता है। और सबसे बड़ी मूर्खता तो मुझे ये लगती है कि अगर ऐसा होता, मुझे नहीं पता ऐसा नहीं होता क्योंकि मैं एक ट्रेडिशनल बिज़नेसमैन हूँ। मैं स्टार्टअप, फंडिंग ये सब चीज़ें मेरे हवा के ऊपर वाली चीज़ें हैं। मैं तो ये जानता हूँ भाई धंधा करना है, 5 करोड़ रुपए लगाया, महीने का 6 लाख रुपए आना चाहिए। मैं तो वो धंधे वाला आदमी हूँ। परफेक्ट। अगर इतना होता ना तो यार ये मुकेश अंबानी, गौतम अडानी ये क्यों यार अपने ज़िंदगी खपा रहे हैं, सर के बाल टकले हो गए, खून जला रहे हैं बिज़नेस करने में। यार डाल दे किसी म्यूचुअल फंड में। एफडी में डाल दें। एफडी में डाल दे, वह मतलब 1000-2000 करोड़ तो इनके पास एक्स्ट्रा पड़ा होगा, वो एफडी में डाल देंगे तो इतना पैसा आता रहेगा। झटक देंगे तो हज़ार करोड़। हज़ार हज़ार करोड़ निकल आएगा, 1000 करोड़ डाल देंगे तो मतलब कितना इंटरेस्ट आएगा मैं तो कैलकुलेट भी नहीं कर पाऊँगा। तो उतना इतने उनके पास हर महीने आता जाएगा। अरे तो वो लोग बेवकूफ़ थोड़ी हैं कि वो धंधे में पैसा लगा रहे हैं। तो ये लोगों को समझ में नहीं आता है। देखो एक चीज़ बहुत इम्पोर्टेंट है, अगर आप बेड पे लेटे रहो 10 दिन, हुँ, आप 10 दिन सिर्फ बेड पे लेटे रहो, 11वें दिन आप उठोगे, आप चल नहीं पाओगे। 10 दिन में पैर के मसल्स इतने वीक हो जाते हैं, 1 साल में तो आपको फिर फिज़ियोथेरेपी कराना पड़ेगा। तो अगर आप लाइफ सिर्फ एज़ एन इन्वेस्टर रह रहे हो और आप अपने स्किल्स, पैशन पे काम नहीं कर रहे हो, आप अपने ब्रेन को किल कर रहे हो, अपने पर्सनैलिटी को किल कर रहे हो, अपनी एनर्जी को किल कर रहे हो। राइट। और ये सबसे बड़ा मूर्खता है।
जो आज की डेट में सब लोग कर रहे हैं। एग्जैक्टली सब क्या बोल रहे हैं, मजा की लाइफ, मुझे टेंशन नहीं लेना, मुझे नहीं लेना। भाई आप मरोगे बहुत गंदे से। भाई 25 दिन मेहनत करो रगड़ के, फिर 5 दिन एंजॉय करो ना। मैं एक चीज बोलता हूँ, एक टेस्ट हाँ। सभी को मैं 2 टेस्ट बोलता हूँ, वो 2 टेस्ट करना चाहिए। ठीक है। ओके। और ये एक टेस्ट बहुत सीरियस है, मैं हम्म। कराता हूँ, लोग रोते हैं, हम्म। मैं शॉर्ट में कराता हूँ। ओके। इमेजिन करो, खुदा ना खास्ता कभी ना हो, आप अभी मर गए। हम्म। लिखो आपकी फैमिली क्या क्या करेगी, टीम क्या क्या करेगी। ये एक्टिविटी सबको करना है, फट जाती है। अब मैं बहुत बार ये चीज सोच चुका हूँ। गारंटी है कि आप 1 सेकंड आगे जियोगे? नहीं है। इधर स्ट्रोक आ गया, एक्सीडेंट में आ गया, बॉम्ब गिर गया, प्लेन गिर गया, आतंकवादी ने पैंट उतार के रिलीजन चेक करके मार दिया। सब हो, कुछ भी हो सकता है, किधर भी हो सकता है, सब हो सकता है। सब हो सकता है। क्या आपके फैमिली, आपकी टीम हम्म। प्रिपेयर्ड है? आपका विल है, आपका इंश्योरेंस है? क्या वो आपके बिना जी पाएंगे? नहीं तो तुम मूर्ख है। ये मेरे लिए बहुत हार्ड हिटिंग था। और आई गेस इंडिया में अगर इस थ्योरी के साथ चलेंगे ना तो 95% मूर्ख है। 99.9। 99.9% मूर्ख मर्द है। को दर्द नहीं होता, हाँ। वाइफ को कुछ नहीं बताना, तू टेंशन मत ले, मैं हूँ। मैं हूँ ना, मैं मैं हूँ ना। खत्म खत्म। ओके, ये एक एक्टिविटी मैं सबसे कराता हूँ तो आंख में आंसू निकल जाते हैं। ओके। सेकेंड एक्टिविटी मैं कराता हूँ कि समझो मैं आपको किडनैप कर लूँ हम्म। और आपकी मेमोरी लॉस हो जाए, यानी आपका फ़ोन छीन लूँ, वॉलेट ले लूँ और आपको यहाँ से उठा के अफ्रीका डाल दूँ और हम्म। आपका मेमोरी लॉस हो जाए, हम्म। तो जिएगा कैसे? यानी आपको याद नहीं कि मेरा परिवार का नाम क्या, किसको कॉल करूँ, आपको बेसिक आप स्किल सर्वाइव करना है, क्या करोगे? यानी स्किल्स रहेगा ना तो सर्वाइव कर पाएगा। पैसे का गारंटी है? नहीं है। कुछ स्कैम हो गया, अर्थक्वेक आ गया, आता ही है ना, न्यूक्लियर बॉम्ब शेयर पे डाल दिया, प्रॉपर्टी डिस्ट्रॉय हो गया, गवर्नमेंट ने टैक्स छोड़ दिया, कुछ ना कुछ लाइफ में हो कुछ सकता भी है। हो जाता है। पैसा है कल नहीं है, बट आपका स्किल हुनर हमेशा रहेगा। तो पहला, प्लानिंग प्रॉपर करो, हम्म। कम्युनिकेट करो। हम्म। सेकंड, स्किल्स पे काम करो। क्योंकि अगर आप ये आराम, इंटेलेक्चुअल आराम में रहोगे तो यहाँ पे जंग लग जाएगा। तो जब बुरा समय आएगा ना, आपको सुसाइड ही करना पड़ेगा, आपके पास और कोई रास्ता नहीं है। या तो आपको चोरी फ्रॉड करना पड़ेगा, या आप डिप्रेशन में जाओगे। सब मेरे देश के लिए खराब है, आपके लिए खराब है। स्किल्स पे काम करो और हार्ड वर्क थोड़ा करो। इंडिया और चाइना को जब मैं कंपेयर करता हूँ, 1970s में दोनों सेम थे। ठीक है। आज चाइना हमसे बहुत आगे। बहुत आगे। एक्सेप्ट कर लो, आई लव माई कंट्री, बट रियलिटी तो एक्सेप्ट करेंगे तो ही सीखेंगे। हम क्या करते मालूम है? इंडिया को बोलते कि तू जिम्बाब्वे के सामने क्रिकेट मैच खेल, और फिर यार हम महान है, महान है, ऑस्ट्रेलिया के सामने खेल, इंग्लैंड के सामने इंग्लैंड में खेल, वहां पे जीतोगे तो हम समझेंगे इंडिया क्रिकेट महान है। आपको क्या लगता है कि रीजन क्या है सबसे बड़ा कि 1970s के बाद से चाइना एकदम से टॉप में चला गया और इंडिया पीछे हो गया? पॉलिटिशियंस, पॉलिटिक्स एंड डेमोक्रेसी। डेमोक्रेसी अच्छा भी है, बुरा भी है। भाई आप रिजर्वेशन दो, रेवड़ी दो, वोट बैंक दो, तो अब पैसा का यूज हुआ ही नहीं है। एयरपोर्ट के, मुंबई एयरपोर्ट को बनने के लिए 30 साल लग गया, चाइना में 90 दिन में एयरपोर्ट रेडी हो जाता है, रेडी। यहाँ पे तो लैंड एक्वायर करने में 30 साल। लैंड एक्वायर करने में आप 30 साल, मतलब आप एक नगर पालिका की एनओसी लेने जाओगे तो आपको 6 महीने लग जाएंगे। ऑफ कोर्स गलत भी है, फ्रीडम भी नहीं है। हम्म। हर एक देश का अच्छा बुरा है, बट वहाँ का यूथ आप देखो, इतना मेहनत करता है, इतना हार्ड वर्क करता है, और हमारे यहाँ पे मेहनत पे इंटरव्यू में नहीं आते हैं। काम ही नहीं करना, 8 घंटा, 8 घंटा ही हम काम करेंगे। आजकल तो हमारे फिल्म स्टार्स भी, हाँ। जब बॉलीवुड की शामत आई हुई है, ऐसे टाइम पे फीस कम करने का टाइम है, मेहनत डबल करने का टाइम है। आई विल वर्क ओनली 8 आवर्स, आई नीड वर्क लाइफ बैलेंस। भाई ये हमारा देश का फ्यूचर। तुम्हारा इंडस्ट्री मर रहा है, ओके, तुमको और मेहनत करने का और इनोवेशन करने का टाइम है नहीं, ओनली 8 आवर्स। ठीक। अच्छा। आई थिंक जो ये वर्क लाइफ बैलेंस वाली चीज है ना, हाँ। ये यूथ के अंदर, मतलब उनके अंदर ज्यादा जिन्होंने कभी मेहनत की नहीं अभी। मैंने क्या बोला? अगर आपका पति आपको ज्यादा टाइम देता है तो तो लगा, ये ये क्लिप मैं अपनी वाइफ को जरूर दिखाऊंगा। बिल्कुल देना चाहिए, देना चाहिए, बट विद अंडरस्टैंडिंग। आप प्लीज अपने रिलेशनशिप को सोशल मीडिया नॉर्म से रन मत करो। हम्म। आप अपने मम्मी पापा, वाइफ और बच्चों के साथ बैठ के आप अपना नॉर्म डिसाइड करो कि महीने का 2 संडे हम चेस खेलेंगे, मंदिर जाएंगे, हम्म। साल का एक वेकेशन हम वैष्णो देवी जाएंगे, हम्म। इंटरनेशनल जाएंगे। आप खुद के नॉर्म्स खुद सेट करो। बाजू वाला कर रहा है इसके लिए करना है तो फिर मतलब नहीं। गॉट इट। अब 2025 आ गया है। जी। कोविड से हम लोग 5 साल आगे निकल आगे आए आगे हैं। हाँ। अब 2025 में अगर किसी को पैसा कमाना है हम्म। तो सबसे बेस्ट ऑप्शन क्या है? गोल्ड, रियल एस्टेट, स्टॉक मार्केट या क्रिप्टो? मेरे को क्रिप्टो पर्सनली समझ में आता नहीं है, मेरे को भी नहीं आता। और इंडिया में क्योंकि लीगल इश्यूज है, हम्म। तो मैं कभी भी गवर्नमेंट के खिलाफ खेलने का पसंद नहीं करता, क्योंकि लॉन्ग रन में यू कैन नॉट डिफीट अ गवर्नमेंट। यस। हर्षद मेहता कितना भी स्मार्ट था, मरा। राइट। आप गवर्नमेंट के सामने लॉन्ग रन जीत ही नहीं सकते।
तो आई वुड अवॉइड क्रिप्टो ओके। और डू इट लेस देन 5-10% ऐसे ही कि डूब गया चलेगा, ठीक है। नोटिस आया हम फोड़ लेंगे। मुझे लगता है रियल एस्टेट इज गोल्ड माइन, बट उसमें पेशेंस रखना बहुत ज़रूरी है और उसमें लैंड में ही पैसा बनता है, कंस्ट्रक्शन में पैसा नहीं बनता। तो राइट लैंड लो, हुँ, बट रियल एस्टेट में भी कैसा है कि अगर आपके पास एक अच्छा ग्रुप है, हुँ, तो ही आप पैसा कमा सकते हो। नेटवर्क लगेगा, क्लियरेंस, पॉलिटिशियंस, गुंडागर्दी, ये सब लीगल सही बात। लाइजनिंग। तो अगर आप अकेले हो हुँ, और आपको उतर के इतना मेहनत नहीं करना, तो आई थिंक डिजिटल इन्वेस्टमेंट्स आर बेस्ट। यानी फिजिकल गोल्ड लो, गोल्ड सिल्वर ईटीएफ ले लो, म्यूचुअल फंड्स ईटीएफ ले लो, स्टॉक ईटीएफ ले लो। और वही फॉर्मूला मैं बोलता हूँ, लाइफ में फंडामेंटल्स ही काम आते हैं। तुम जितना भी T20 खेल दो, टेस्ट इज टेस्ट। तो भाई सिंपल है, थोड़ा सेविंग कर और थोड़ा इन्वेस्ट कर, बस तो पैसे कमाओगे। अब हम लोग बात करते हैं एफडी की। यस, आपने एक स्टेटमेंट दिया था कि किसी को अगर करोड़पति बनना है, तो वो बिना एफडी के नहीं बन सकता। बिल्कुल। इस चीज़ को डिफाइन करिए। वही कि आप सेविंग करोगे, हाँ। तो घर में 5,000 रखने से बेहतर है बैंक में रख दो। हुँ, घर में रखोगे तो उड़ जाएगा, चलो पार्टी कर रहे हैं बाद में डाल देता हूँ। घर में रखोगे तो कुछ ब्याज तो नहीं मिलेगा। हुँ, बैंक में रखोगे तो एफडी पे अब तक गवर्नमेंट 5 लाख का इंश्योरेंस तो देता है कि बैंक डूब गया तो एटलीस्ट 5 लाख तक आप सेफ हो। ठीक है। तो आप एफडी करके रखो। हुँ, और जब कुछ क्राइसिस आता है और हम ऐसे कलयुग में जी रहे हैं, कोविड के बाद के फेज को मैं कहता हूँ कलयुग 2.0 रोहित। ओके। तो कलयुग 2.0 में हर 3 साल में क्राइसिस आने वाला है, हर 2 साल में, आने वाला ही है। राइट? जब क्राइसिस आएगा तो अपॉर्चुनिटी आएगा, हुँ, तब एफडी तोड़ के इन्वेस्ट कर लो। क्राइसिस आया, किसी को इमरजेंसी फंड्स चाहिए, वो अपना गोल्ड सस्ते में बेच रहा है, लैंड सस्ते में बेच रहा है, स्टॉक मार्केट बहुत गंदा क्रैश हो गया, वापस कोई कारण सर बहुत गंदा क्रैश हो गया, हुँ, समझो बहुत भयानक वर्ल्ड वॉर 3 हो गया, टेम्परेरी तो स्टॉक मार्केट क्रैश होगा, हुँ, बट मुझे मालूम है इंडिया ग्रोथ स्टोरी अच्छा है, एफडी तोड़ के मैं ईटीएफ में और पैसे डाल दूंगा। तो ये सेविंग्स आपका जैकपॉट फंड है कि जब भी अपॉर्चुनिटी आता है हुँ। और आपको कोई भी भाव सस्ता मिल रहा है और आपको अश्योरेंस है कि ये बढ़ेगा, तब उसको तोड़ के इन्वेस्ट कर दो। तो सेविंग्स वाया एफडी इज अ स्मार्ट चॉइस। यानी मैंने जितने भी करोड़पति को देखा है, हुँ, सब ने अपने लिक्विडिटी मेंटेन की हुई है। आज वॉरेन बफे पागल है जो अपना पोर्टफोलियो का 40, 50, 60% कैश पे बैठा है, क्योंकि उसको मालूम है कुछ ना कुछ कांड होगा तो गिरेगा, तब हम उठा लेंगे। पे देखो, हर हर बॉल पे चौका छक्का मारना जरूरी नहीं है। राइट। एक बुमराह का ओवर मेडन निकाल दो, बाकी बॉलर्स को मारो। इंग्लैंड ने वही किया। आप समझ रहे हो? समझ गया, समझ गया। सो यू मीन टू से एक स्मार्ट तरीका है कि आपके पास जो एक्स्ट्रा पैसा आ रहा है, हाँ, आप उसको एफडी में डालो। एफडी में आपको कुछ ना कुछ पैसा मिलता तो रहेगा मिलेगा, और जब भी आपको अपॉर्च्युनिटी मिले, तोड़ दो। तोड़ दो। और डिजिटल एफडी आजकल बहुत ईज़ी है। अगर एफडी में अगर आपको कुछ इंटरेस्ट में नहीं मिलता, तो भी घर से रखने के बेटर है, घर में चोरी हो सकता है कैश कैश से तो बहुत बेटर है। और यूज़ हो जाएगा। हमारे में डिसिप्लिन की कमी है। आप बोलोगे चलो हम अभी तो यूज़ कर लेते हैं, बाद में देखते हैं, बर्थडे आ रहा है, बीवी को खुश कर लेते हैं। एफडी में रहेगा तो डिसिप्लिन थोड़ा मेंटेन होगा। हुँ, गॉट इट। जो बड़े प्लेयर्स हैं इंडिया के, जैसे अंबानी हो गए, हाँ, अदानी हो गए, बिरला हो गए, टाटा हो गए, इनके ऊपर हमेशा एक इल्ज़ाम लगाया जाता है कि गवर्नमेंट ना इनके अकॉर्डिंग काम करती है, इनके हिसाब से पॉलिसीज़ बनाती है, जहाँ पर आम आदमी पिसता है। होना ही चाहिए ऐसा। अच्छा, क्यों? जो पैसा फेंक तमाशा देख। ये दुनिया का नियम है, दुनिया का नियम है। तो इसके लिए डेमोक्रेसी में एक बैलेंस है कि वोट बैंक पॉलिटिक्स के कारण, हुँ, सोशल मीडिया के कारण हुँ, कुछ भी होता है तो हंगामा होता है। पर अल्टीमेटली ये सिर्फ इंडिया नहीं, हर जगह पे द रिच कंट्रोल पॉलिसी मेकिंग, और वो ऐसा ही होता है। यानी दुनिया का एक ही नियम है, बिकम रिच एंड गेट कनेक्टेड। इफ यू आर नॉट रिच एंड यू आर नॉट कनेक्टेड, इट इज योर फॉल्ट, नॉट एनीवन एल्स फॉल्ट। आम आदमी की बात कर रहे हो तो गवर्नमेंट, मैं बोलता हूँ इंडिया में सबसे बड़ा श्राप है मिडिल क्लास और जनरल कैटेगरी बनना। या तो आप एकदम गरीब बन जाओ या रिजर्व कैटेगरी के बन जाओ, तो आपको रेवड़ीज और फैसिलिटीज जिंदगी में मिलेंगे। आप इमेजिन करो 80 करोड़ लोगों को कोविड में खिलाना अच्छी बात है। आज खिलाना क्यों है? सही बात। लोगों को काम नहीं करना सर, हार्ड वर्क ही नहीं करना, आप बिगाड़ रहे हो। हमारी बहनों को हेल्प करना अच्छी बात है हुँ, लाडली बहन स्कीम में, पर सभी बहनों को क्यों? जो स्ट्रगल कर रहे हैं, जो पढ़ाई करना चाहते हैं उनको दो। उनको दो। आज लोगों को आज पार्ट टाइम जॉब नहीं करना, गलत है ये, बट वोट बैंक के नाम पे गलत है। मैं ब्लेम नहीं करता मोदी जी को, मैं उनकी मजबूरी समझता हूँ। क्योंकि अच्छे काम करने के लिए आपको सत्ता में रहना भी तो चाहिए। एग्जैक्टली, और वो नहीं देंगे तो सामने वाले तो पूरा देश बेचने के लिए तैयार ही है। तो इसके लिए मेरा फेमस डायलॉग है, बहुत वायरल हुआ था, हाँ, 10 साल डेमोक्रेसी बंद कर दो। अच्छा। वोटिंग वोटिंग 10 साल, ऐसे भी क्या फ्रीडम है? क्या फ्रीडम है? कुछ कोई भी पॉलिटिशियन को आप कुछ बोल दो, आके इधर चापता खाना ही है। 10 साल देश के भला के लिए हाँ, बंद कर दो, और अच्छे ये रेवड़ी वेवड़ी जो डिजर्व करते हैं उनको दो। देखो, हम एज अ देश हम बहुत सहानुभूति वाले,
ओके, तो जो डिजर्व करते रहो, और बाकी इंफ्रास्ट्रक्चर में, डिफेंस में, पॉलिसी में जेन्युइनली उसमें डालो। ये वोट बैंक पॉलिटिक्स में सबको खुश करने के चक्कर में हम किसी को भी खुश नहीं कर सकते, और हमारा देश बहुत पीछे चल रहा है। क्योंकि बहुत बड़ा अमाउंट वहाँ पे खर्च हो जाता है और आप सोचो अगर वही पैसा हम अपने इंफ्रास्ट्रक्चर में, डिफेंस में अपने लगाएँगे। अमाउंट, मेरा देश का प्रधानमंत्री, और मैं उनको ब्लेम नहीं करता हूँ, मैं उनसे हुँ, बहुत प्यार करता हूँ। देखो, मैं ऐसा आदमी हूँ जो शायद उनको वोट करूँ, हुँ, उनको प्यार करूँ और उनकी निंदा भी करूँ। यानी जो चीज़ मुझे पसंद है उनको मैं पुश बिल्कुल, भी करूँ, वो मेरा हक है। यस, मेरे देश का प्रधानमंत्री अगर 50 दिन, 60 दिन रैलीज़ में निकाल रहा है, हाँ, तो देश का पॉलिसी, डेटा, एडमिनिस्ट्रेशन कौन करेगा? कितना पीछे हो रहा है। उनका गलती नहीं है। 10 साल बंद कर दो ये। 10 साल दे ही सकते हैं देश को। हुँ, आपको मोदी पसंद नहीं है तो कोई और एक रिलीजियस टॉलरेंट पर्सन, जो भी, एक एग्जांपल दे रहा हूँ, लाओ, 10 साल दो, 5 साल दो, ये सब टाइम पास बंद करो। और इसके लिए वन नेशन वन इलेक्शन होना ज़रूरी है, जो होगा। होगा। यूनिफॉर्म सिविल कोड ज़रूरी होगा। ये राइट स्टेप्स इन राइट डायरेक्शन है। हुँ, और मुझे लगता है इंडिया धीरे-धीरे बिकॉज़ ऑफ वोट बैंक पॉलिटिक्स रेवड़ी कल्चर में जा रहा है, जो बहुत गंदा है। रेवड़ी एंड रिजर्वेशन, देयर नीड्स टू बी अ बैलेंस। आप रिजर्वेशन दो, मेरे भाइयों को दो जो जिनके साथ सोशल अत्याचार हुआ है। बट मालूम है रिजर्वेशन कौन ले रहा है? वही परिवार ले रहा है जिसके बाप को रिजर्वेशन मिला, जिसके बेटी को रिजर्वेशन मिला, जो करोड़ों कमा चुके हैं, और जो खुद अपने कम्युनिटी को हेल्प नहीं कर रहे। मेरे पास ऐसे काफ़ी एग्ज़ाम्पल्स हैं। वो ही आईएएस बन रहे हैं, उनकी बेटी आईएएस बन रही है, वो करोड़ों कमा रहे हैं, यूएस में सेटल्ड है, वहाँ पे कांड कर रहे हैं। नहीं, आप सिंपल नॉर्म्स डाल दो कि आप एज़ अ फैमिली 10 लाख से ज़्यादा कमा रहे हो, नो बेनिफिट्स। कमा रहे हो ना? ये या फिर आपने एक पीढ़ी को दे दिया, एक जनरेशन को दे दिया, उसके बाद 3 जनरेशन को नहीं मिलेगा। बट अगर 10 लाख कमा रहे हो तो क्यों चाहिए तुमको? रिजर्वेशन का मतलब क्या था कि जो कैपेबल नहीं है उनको सपोर्ट करने मिलना चाहिए भाई। हमारे देश में गलतियाँ हुई है, सबसे गलतियाँ हुई है, मिलना चाहिए। पर अगर एक ही परिवार को या कुछ 5% लोगों को ही मिलेगा हुँ, और बाकी 20% को नहीं मिलेगा, तो ये कभी खत्म ही नहीं होगा। और फिर इंडिया के सबसे बेस्ट लोग, मालूम है इंडिया का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट क्या है? क्या? सबसे बड़ा एक्सपोर्ट क्या है? आईटी नहीं है, हमारे लोग हैं। इंडिया का सबसे बेस्ट एक्सपोर्ट हमारे लोग हैं। बेचारे को यहाँ पे नहीं मिलता तो यूक्रेन में डॉक्टर्स बन रहे हैं, यूरोप में बन रहे हैं। यहाँ पे काम नहीं मिलता तो गल्फ में जाके काम कर रहे हैं, दुबई में कर रहे हैं, और वहाँ से मेहनत करके हम रेमिटेंस भेज रहे हैं। तो हमारे लोग बाहर से काम करके हमारे लिए पैसा ही तो देश दे, हमारा बेस्ट एक्सपोर्ट हमारे आदमी है। आदमी है। और क्या है? यूएस में ऐसा कोई रेवड़ी कल्चर है? हर जगह है। देखो, वोट बैंक पॉलिटिक्स जहाँ पे भी रहता है, होता है, लेकिन यूएस में एक चीज़ अच्छा है कि वहाँ पे सिर्फ़ 2 पार्टीज़ है। तो वहाँ पे क्लियर है, तो वहाँ पे वो लोग थोड़ा अलग-अलग इस पे रन करते हैं कि गन्स पे, अबॉर्शन पे, अलग पॉलिसी पे रन करते तो हैं। अपने पास भी कहाँ ज़्यादा पार्टीज़, अपने पास भी कोई 2 250 पार्टी बस तो होंगी। बस वही 2 250 में फ़र्क है, उनके पास 2 है, हमारे पास 2 250 है। लोकल पार्टीज़ है, ये है, वो आई आई थिंक एक ऐसा कल्चर होना चाहिए हाँ, कि आप देश के प्रधानमंत्री को एक इलेक्शन के लिए चूज़ कर दो, हुँ, और सिर्फ़ लोकल लेवल के मेयर को चूज़ करो, बाकी सबको निकाल दो। क्योंकि लोकल लेवल पे एक आदमी चाहिए ध्यान रखने के लिए, और ओवरऑल देश के लिए पॉलिसी मेकिंग वो नहीं सोचना चाहिए कि गुजरात का क्या होगा, महाराष्ट्र का क्या होगा। देश के लिए क्या होना चाहिए वो सोचना चाहिए, और लोकल लेवल पे होना चाहिए। नहीं यहाँ पे तो मैं बता रहा हूँ ना, लेवल मैं आपको बताता हूँ हुँ, क्योंकि मैं एक टियर 3 सिटी में रहता हूँ तो मुझे हाँ, पता है। हाँ। मतलब प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, फिर एमपी, एमएलए, एमएलए के बाद जिलाध्यक्ष, हुँ, उप जिलाध्यक्ष, वाह! जिला महामंत्री, हाँ, जिला मंत्री, हाँ, मंडल अध्यक्ष, वाह! फिर युवा मंडल अध्यक्ष, वाह! ब्लॉक प्रमुख। माशाल्लाह! मतलब इस देश के युवाओं का जो जनरेशन है ना, उनका सबसे बड़ा एम्प्लॉयमेंट है युवा नेता। मतलब 18 साल के बच्चे का मैं बैनर देखता हूँ, जो पापा के पैसे से लगाया हुआ है हाँ, और नीचे लिखा है समाज सेवी स्लैश युवा नेता। हाँ। तो ठीक है, देखो ये सब थोड़ा, अगर हम ये एनर्जीज़ को और पॉज़िटिव लगाएँ तो देश कितना जा सकता है आगे। जो एक बीजेपी का जिलाध्यक्ष होता है, मैं आपको बहुत प्रैक्टिकल चीज़ बता रहा हूँ, ये मेरी बहस भी इस बात पे हुई थी। हुँ। 1 महीने में 25 प्रोग्राम करने होते हैं उसको, ओह! 1 महीने में। और उस 25 प्रोग्राम में जितने मंडल अध्यक्ष से लेके जितने और छोटे-छोटे ब्लॉक प्रमुख से लेके पता नहीं कितने पद होते हैं, वो सब आते हैं। क्यों आते हैं? क्योंकि आपको भीड़ दिखानी है, फिर उसकी फ़ोटो खींची जाती है, उसकी फ़ोटो स्टेट में भेजी जाती है और वहाँ से उस एरिया के एमएलए की परफ़ॉर्मेंस चेक की जाती है। वाओ! ये चेक नहीं की जाती कि उस एरिया के एमएलए ने कितना काम कराया, वहाँ पे कितनी रोड बनवाई या उस जिले की कितनी समस्याओं को सॉल्व किया, नहीं। 25 मीटिंग में कितनी भीड़ आई, ये उसका परफ़ॉर्मेंस लेवल है। और ये सिर्फ़ बीजेपी के साथ हर 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 पार्टी के साथ है ये। ये हर पार्टी में ये चीज़ होती है। अब आप सोचो कि अगर वो उस भीड़ का यूज़ या वो समय आप कहीं डेवलपमेंट में लगाओगे। अब यार आप सोचिए यार जिस बंदे को महीने में 25 मीटिंग लेनी हो, वो क्या डेवलपमेंट में दिमाग लगा पाएगा अपना? तो इसलिए मैं बोलता हूँ 10 साल के लिए डेमोक्रेसी भंग कर दो हुँ, और देश के बारे में सोचो, टफ डिसीजंस लो। 2 साल सबको, आपको मेरे को बुरा लगेगा, हुँ। सब ठीक हो जाएगा। एक मैंने आर्टिकल और पढ़ा था जी। अ,
कि अगर आप मेट्रो सिटी में रह रहे हो और 75 लाख कमाने वाला भी, अभी ये कल परसों का ही आर्टिकल है, 75 लाख कमाने वाला भी फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर रहा है। मैंने आपको एग्जांपल बोला ना, फोमो। फोमो। वही बाजीराव सिंघम, ये फॉर्मूला याद रखो, जरूरत रखो कम हुँ। तो सिरे में होगा दम, तो आप बनोगे सिंघम। एक चीज़ और मैं आपसे पूछना जी। चाहूँगा, हर बैंक अपने क्रेडिट कार्ड बेच रही है बिल्कुल बेच रही। और ऐसे बेच रही है कि जैसे रोड चलते विदिन 5 मिनट आपको क्रेडिट कार्ड मिल जाता है। मैं मॉल गया, मुझे 3 बंदों ने अप्रोच कर लिया, भैया क्रेडिट कार्ड चाहिए, क्रेडिट कार्ड चाहिए। क्रेडिट कार्ड का सिस्टम क्या है भाई? बैंक 45 दिन के लिए आपको फ्री में पैसा दे रहा है, बैंक को क्या फ़ायदा हो रहा है? बहुत फायदा होता है, आई टेल यू भाई। हुँ। ये ह्यूमन साइकोलॉजी है कि आप वॉलेट में से नोट को कम करो। ठीक है। जब आपको 500 रुपए देने हैं और आप वॉलेट खोलते हो और शो की 1 2 3 4 5, कुछ सेंस होता है। देख कुछ तो सेंस दुःख होता है। होता है, दुःख होता है, कुछ मुझे तो तो सेंस होता है। बट आपने स्कैन करके बटन दबा दिया हुँ। या स्वाइप कर दिया, तो 500 या 5000 प्रोसेस तो वही है, यस। ठीक है? अब वो एक मैसेज दे रहे हैं कि जीते जाओ, हुँ। पीते जाओ, हुँ। बाद में आप देते जाओ। बाय नाउ पे लेटर, ठीक है? तो ये सेंस में वो यूथ को क्या बोलते हैं कि हुँ। भाई तेरे को आज कॉन्सर्ट जाना है ना, 20,000 का लिमिट है, हुँ। स्पेंड कर ले, बाद में स्ट्रेस ले लियो, ठीक है? तेरे को अभी आईफ़ोन चाहिए ना, वो भी किश्तों में मिल रहा है, वो किश्त भी तेरे को 45 डेज़ का टाइम है। यानी 1 लाख का फ़ोन आपने दे दिया 5,000 के इंस्टॉलमेंट में, वो भी वो 45 दिन। 5,000 भी 45 दिन में तो देना है, अब तू अभी जी ले भाई, बाद में सोच ले, बाद में दे ले। तो क्रेडिट कार्ड कंपनीज़ का एक मेट्रिक होता है, वो चाहते हैं कि सिर्फ़ 20% यूज़र्स मेरे जैसे हो, हुँ। जो टाइम से पहले पूरा अमाउंट दे दें। ठीक है। और मैं तो क्रेडिट कार्ड है ना, बहुत उल्टा यूज़ करता हूँ। मैं क्रेडिट कार्ड यूज़ करता हूँ क्योंकि उसमें बेनिफिट्स है, ट्रैवल लाउंजेस है, पॉइंट्स मिलता है, अमेरिकन एक्सप्रेस भी है, सेम लेकिन हियर। मैं क्रेडिट कार्ड कैसे यूज़ करता हूँ मालूम है? हर संडे को हाँ। बैलेंस क्लियर कर लेता हूँ और हुँ। जो कार्ड अलाउड है उसमें मैं टॉप अप करता हूँ। ओके। यानी अगर मेरे को फॉर एग्ज़ाम्पल एक क्रेडिट कार्ड में 25 लाख सैंक्शन्ड है। मैंने ये संडे को देखा कि 1 लाख स्पेंड हुआ है। 1 लाख भर दिया, ऊपर का और 2 लाख मैं एक्स्ट्रा भर देता हूँ। इससे मेरा सिविल हमेशा अच्छा रहता है कि क्रेडिट यूटिलाइज़ है, क्रेडिट है इसके पास, वापर भी रहा है बट यूटिलाइज़ेशन बहुत कम है। ये अच्छा आदमी है, टाइम टाइम से पहले रीपे कर रहा है। 20% लोग उनको ऐसे चाहिए कि ये एक स्टेटस होता है ना कि मेरे वर्ड ऑफ माउथ मैंने मैंने अपने वॉलेट से निकाला अमेरिकन प्लैटिनम, यस। मैंने क्रेडिट एमराल्ड निकाला, एमराल्ड प्लैटिनम, तो स्टेटस। वो फिर चाहते हैं कि 10% ऐसे लोग हो जो शायद हो जाते, वो चाहते नहीं बट हो जाते हैं, जो क्रेडिट ले और भर ही नहीं पाए, भाग जाए। ओके। फिर कोर्ट कचहरी, गुंडागर्दी, ये चक्कर। ये 30% हो जाता है। ठीक है। 70% वो ऑडियंस चाहते हैं कि जो क्रेडिट कार्ड को इज्जत से यूज़ करे। इज्जत का मतलब आपने 5,000 लिया किश्तों में, 45 डेज़ के बाद आप देखते हो टोटल अमाउंट ड्यू इज़ 5,000, मिनिमम ड्यू इज़ 1,000। यस। 1000 भर दे डार्लिंग, आगे सोच ले। आप 1000 भरते हो, वो 4,000 पे आपको 4% महीने एक ब्याज लगता है, वो आपको समझ में नहीं आता। फ़ॉर्मूला क्या है? जीते जा, पीते जा, आगे का बाद में देते जा। तो यहाँ पे वो इतना कमाते हैं। अच्छा। 4% इंटरेस्ट महीने का कौन से धंधे में मिलता है डार्लिंग? आपका साल का 48% हो गया। एग्ज़ैक्टली। और उसमें भी अगर पेमेंट मिस हो गया तो हाँ। पेनल्टी, ये वो। तो और ये ऑडियंस वो टारगेट करते हैं 70-60% ऑडियंस हुँ। और ग्रोथ में मिल जाते हैं। सही बात है, अगर 10% भाग भी गया तो क्या फ़र्क पड़ रहा है? वही ना, बैड डेट्स हो गया, बैड डेट हो गया। 50% कमा रहा हो, उसमें 20% मार्जिन्स और कट कर दे, 30% आरओआई मिल रहा है। बेस्ट बिज़नेस है यार, बेस्ट बिज़नेस है। इसीलिए। इसीलिए तो वो क्या करते हैं, आपसे ही पैसा लिया एफडी में, हुँ। आपको दिया 7%, हुँ। ये क्रेडिट कार्ड में 50% कमाया, हुँ। वो 50% में मेरे जैसे लोगों को पॉइंट्स वॉइंट्स रिडीम करने में 5% खर्चा चला गया, 10% बैड डेट्स हो गया, तो भी 35% आरओआई है। 35% यानी 7% का पैसा रेज़ करके 35% कमाया, 5x। ऐसा कौन सा धंधा में 5x कर सकते हो? कितना लुक्रेटिव बिज़नेस है। इसीलिए लाइन ब लगा के लाइन लगा के और बैंकिंग शेयर्स टॉप पे जा रहे वो हैं। जाएँगे और इंडिया में क्रेडिट कंज़म्पशन अभी बहुत ज़्यादा है। नहीं, नहीं सर, आपको हुँ। ज़्यादा लग रहा है, अच्छा। 10% ही है और बढ़ेगा और बहुत बढ़ेगा। यूएस का ग्रो क्रेडिट कंज़म्पशन के कारण हुआ, क्योंकि ज़रूरत नहीं है वो चीज़ आप ले रहे हो, तो सेल बढ़ रहा है, सेल बढ़ रहा है तो एम्प्लॉयमेंट बढ़ रहा है, मार्केट में पैसा आ रहा है। मार्केट में पैसा आ रहा है, तो क्रेडिट और 10 टाइम्स बढ़ेगा। तो फाइनेंस कंपनीज़ आर गोइंग टू ग्रो लाइक एनीथिंग। ओके। सो इन फ्यूचर मतलब बैंक्स अच्छा परफॉर्म करेंगे, कर सकते हैं। कर सकते हैं और जितनी भी फाइनेंशियल कंपनीज़ हैं जो लोन प्रोवाइड करती हैं, यस, मुथूट फाइनेंस है, ये जितने भी कंपनीज़ है जो क्रेडिट का काम कर रही क्रेडिट है, का काम कर रहा है। क्योंकि आपको बिज़नेस करना है तो लोन लगेगा। राइट। आपको वेकेशंस पे जाना है, शादी करना है, एजुकेशन करना है, सब कुछ के लिए लोन अवेलेबल है। तो लोन और आजकल इंडियंस लोन्स के पहले लोन शराब था, लोन्स बुरे हैं। आज लोन्स इज़ पार्ट ऑफ लाइफ। तो नहीं, लोन आई डोंट थिंक कि बुरा है।
ये हमारे कल्चर में ऐसे कहा जाता था। कल्चर में कहा जाता है, बट आज भी लोन बुरा है, बट मेरा एक पॉइंट ऑफ व्यू है कि अगर लोन आपने बिजनेस के लिए लिया है हुँ। देन लोन इज गुड। नहीं सर, लोन्स अमृत है। वही मैं बता रहा हूँ, लोन अगर आपने बिजनेस के लिए लिया है तो लोन बहुत अच्छी चीज है। लोन अगर आपने अपने पर्सनल मजे के लिए लिया है तो भाई वो गलत है। यस, और लोन्स अगर बिज़नेस में भी लिया है बिना कैलकुलेशन का तो चड्डी उतर जाएगी। वो तो उतर जाएगी। और लोन्स अगर लिमिट में लिया है तो आप अंबानी साहब के पास 1 लाख करोड़ का लोन है। बिल्कुल है। और लोन्स लेने के बहुत फ़ायदे हैं, टैक्स प्लानिंग है, आपका सब कुछ बढ़ता है। आपको मतलब वही चीज़ है ना कि अगर आप प्लानिंग के साथ ले रहे हो, अपने बिज़नेस को ग्रो करने के लिए ले रहे हो, यस। तो दैट इज़ गुड। आप उस बिज़नेस से पैसा कमाओ, फिर 1 या 2 आईफ़ोन रखो एक मेरे साथ। पास भी लोन्स है सर, मेरे पास भी लोन्स है। प्रॉपर्टी हम लोन्स पे लेते हैं, ईएमआई चुकाते हैं, जितना रेंट आता है उतना ईएमआई चुकाते हैं, बैलेंस हम भर देते हैं। राइट। 10 साल में फ्री हो जाता है। वो प्लानिंग के साथ आप करो प्लानिंग के साथ आपको होना चाहिए। हो जाता इंडिया का मिडल क्लास ना सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट मानता है इंश्योरेंस। है। यस, ये और मुझे लगता है कि इंश्योरेंस से बड़ा इंडिया में कोई स्कैम नहीं है। बिल्कुल। देखो, इंश्योरेंस बेचने वाले लोग मिससेल करते हैं। इंश्योरेंस का स बहुत बड़ा फ़ायदा है। इनफैक्ट मिडल क्लास इंश्योरेंस नहीं लेगा तो पछताएगा। मैंने आपको क्या बोला? अभी आपको कुछ हो गया, अगर आपके पास एक क्लियर टर्म प्लान रहता, समझो 3 करोड़ का, हुँ, और आपके पास लोन्स है 1 करोड़ के, ठीक। व्हीकल लोन, कार लोन, होम लोन, बिज़नेस हुँ, लोन, 3 करोड़ फैमिली को मिलता है, 1 करोड़ लोन सेटल कर दिया, हुँ, 2 करोड़ को एफडी में डाल दिया, हर महीने 40,000 निकाल के खा पी सकते हैं, कुछ ना कुछ तो कर सकते हैं, हुँ, ठीक है? तो टर्म प्लान होना चाहिए। प्रॉब्लम क्या है, हमने इसको कर दिया कॉम्प्लेक्स। एक तो हमको लगता है टर्म प्लान मीन्स ओनली एलआईसी, और एलआईसी अपने ब्रांड वैल्यू के कारण ये 3 करोड़ का टर्म प्लान अगर आपको एक रेप्यूटेड कंपनी 40,000 में देता है तो एलआईसी 90,000 में देगा। इतना डिफरेंस एलआईसी। 2x, मतलब किसी भी मतलब एक नॉर्मल कंपनी से, अच्छी रेप्यूटेड कंपनी से आप कोई टर्म प्लान ले रहे हो, 2x, वो अगर ₹1 का हो तो एलआईसी में ₹2 का है। 2x। और सबका माइंडसेट है एलआईसी तो सेफ है क्योंकि गवर्नमेंट बैक्ड है, राइट है? तो आप कॉल ले लो, एचडीएफसी जैसी कंपनी इज़िली बर्बाद नहीं होगी क्योंकि एचडीएफसी बंद हुआ तो इंडिया हिल जाएगा। यस। आईसीआईसीआई भी बहुत बड़ी बहुत कंपनी है। बड़ा है। तो बिरलास, टाटास भी अच्छी कंपनी है। रेप्यूटेड कंपनी से ले लो। और टर्म प्लान में कोई स्कैम ही नहीं हो सकता। तू मरा है, डेथ सर्टिफिकेट सबमिट करना है तो मिलना है। उसमें खाली ये प्रूव करना है कि तुमने तुम्हारे फैमिली ने तुम्हारा इंश्योरेंस के लिए मर्डर नहीं किया। आजकल तो होता है सूटकेस का कार्ड, तो वो थोड़ा प्रूव कर लो कि इंश्योरेंस के लिए डिवाइस आपने सुसाइड नहीं किया। हाँ। अगर वो छोटे-मोटे चेक्स बैलेंसेस क्लियर हो गए, नेचुरल डेथ हुआ, एक्सीडेंट हुँ, में डेथ हुआ तो पैसे मिलने ही है। हुँ, पैसे क्यों नहीं मिलेंगे? राइट? तो ये टर्म प्लान हो गया। तो एक तो हो गया एलआईसी, सेकंड टर्म प्लान को लोग क्या बोलते हैं वन में? इंश्योरेंस से पैसा कमाओ। हाँ। इंश्योरेंस इज़ नॉट फॉर पैसा कमाना, इंश्योरेंस फॉर प्रोटेक्शन। इंश्योरेंस इज़ नॉट एन इन्वेस्टमेंट। इट्स नेवर एन इन्वेस्टमेंट। मेरे को लोगों ने उल्लू बनाया, मुझे, जिसके पास फाइनेंस के 6 डिग्रीज़ है। सर यूलिप ले लो, इंश्योरेंस भी है, इन्वेस्टमेंट भी है, 10 साल के बाद 50 लाख डाला था, आज भी 50 लाख ही है। 10 साल बर्बाद हो गए मेरे ज़िंदगी के। ज़िंदगी के 10 साल बर्बाद हो गए। क्या चमाटा मिला है, 10 साल में पैसा ईज़िली एफडी में डबल हो जाता, डबल हो जाता। 7 साल में डबल होता। गॉट इट। तो ये स्कैम्स है, बैंक वाले अपने टारगेट के लिए, हाँ। और तभी हम छोटे थे, नाइव थे, अ, खुश करना था बैंक वाले को, सर्विस दे रहे हैं, ले तू जा जा तेरा भाई बेटा है, ला 10 साल का दे यूलिप। मेरे 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 पास भी जितने यूलिप प्लान है ना, हाँ, वो एक लोन के साथ आते हैं। एक नया लोन बैंक से हुआ, सर एक इंश्योरेंस तो बनता है। नहीं, नहीं। नहीं, मैं ले लेता हूँ, हाँ, पहली किस्त जमा करता हूँ, जयराम बंद कर देता है, हाँ। और सेकंड थिंग है, हाँ, एक फैमिली फ्लोटर हेल्थ इंश्योरेंस होना चाहिए। ओके। हेल्थ क्योंकि हेल्थ एक्सीडेंट अगर किसको होता है, तो वो आपके परिवार को 10 साल पीछे लेके जा सकता है। क्योंकि आजकल 5 लाख में कुछ सॉल्व नहीं होने वाला। कुछ नहीं होगा। ओके, अगर आप थोड़े अच्छा ट्रीटमेंट चाहते हो तो 10, 15, 20 लाख ऐसे निकल जाते हैं। अरे 2 हार्ट 2 कैंसर, दिन में खत्म हो जाता है। यस, यस, तो 25 लाख, 50 लाख का फैमिली फ्लोटर होना चाहिए मिनिमम। हुँ, तो ये 2 प्लेन इंश्योरेंस रेप्यूटेड कंपनी से ले लो, बट इसमें बायबैक, कैशबैक, इन्वेस्टमेंट रिटर्न, यूलिप कॉम्प्लिकेट मत करो। इंश्योरेंस रखो ओनली फॉर प्रोटेक्शन, फॉर रिस्क मैनेजमेंट, और होना चाहिए। अच्छा इतने प्लान्स इंडिया में हैं, इतनी कंपनीज़ की, इवन आप अदर कंपनीज़ को छोड़ दो, एलआईसी की आप देखो कम से कम 100 150 प्लान्स आते हैं। आप समझोगे नहीं, और एलआईसी मोस्टली इंडिया में 90% लोगों के पास अगर है भी ना, तो वो भी कोई चाचा, कोई ताऊ उसका एजेंट बना हुआ है। और लिटरली आप पूछने जाओगे तो 99% लोगों को अपने प्लान का नाम नहीं पता होगा, और उससे क्या बेनिफिट होने का ये भी नहीं पता नहीं होगा। पता, मेरे पापा उल्लू बने एलआईसी में। हमारी बहुत अच्छी एक रिलेटिव थी हुँ, जो एलआईसी एजेंट थी, और पापा इमोशनल थे कि यार इनको सपोर्ट करते हैं। उसने उसको एक चार्ट बना के दिया कि ये रिटर्न्स है, इतना बोनस मिलेगा, ये मिलेगा। अभी वो टाइम पे लोग इतना लीगली जाते नहीं थे। जब एलआईसी मैच्योर हुआ तो बोनस कुछ मिला ही नहीं। पापा ने वो लेडी को पूछा तो बोलता है कि राइटिंग में बोनस पे आप नीचे देखा नहीं, बोनस कैन बी गिवन, कैन नॉट बी गिवन।
तो मेरे पापा को सिंपल मैथमेटिक्स करके दिया कि ये पैसे अगर आप एफडी में डालते हैं सही तो है। इससे डबल पैसे मिलते हैं, डबल। तो मिस सेलिंग होता है। सो प्लीज अंडरस्टैंड, एलआईसी में कुछ अच्छे प्लान्स भी है। हाँ, लेकिन प्रॉपर आप प्लान समझो, आपकी रिक्वायरमेंट क्या है? और एलआईसी महंगा है। तो एलआईसी मालूम है किसको चाहिए? फॉर एग्जांपल आई आई नो करण जौहर साहब पर्सनली, उनके पास करोड़ों की एलआईसी है। इनको इसके लिए चाहिए कि आई वांट द सेफेस्ट रिटर्न्स। मेरे पास ऑलरेडी रिस्की इन्वेस्टमेंट्स है, राइट। प्रॉपर्टी है, शेयर्स है। मुझे जिसको एकदम सेफ रिटर्न्स चाहिए, हुँ, एफडी से सेफ चाहिए, हुँ, वो एलआईसी में ये सब प्लान्स में जाए। बाकी मेरे हिसाब से आप फाइनेंशियल इन्फ्लुएंसर्स को मालो गोली, हुँ, आप अपना दिमाग लगाओ और जो ट्रस्टवर्दी रेप्यूटेड आदमी है उससे आप सीखो। हुँ। और एक बेसिक जो मेन आदमी कमाता है। और एक स्कैम क्या होता है मालूम है सर? वाइफ का टर्म प्लान ले लो, मम्मी का टर्म प्लान लोग लेते हैं। हाँ, अभी हस्बैंड मर गया, वाइफ का टर्म प्लान का प्रीमियम कौन भरेगा? गॉट इट। टर्म प्लान शुड बी ओनली टेकन फॉर एक्टिव अर्निंग मेंबर। और हेल्थ फ्लोटर पूरे फैमिली का ले लो, और जितना जल्दी लोगे हुँ, उतना सस्ता और अच्छा रहेगा। ये 2 चीज़ ले लो, बाकी इंश्योरेंस इज़ नॉट फॉर मनी मेकिंग। ये क्लियर है। कुछ रैपिड फायर है सर आपके लिए। बिल्कुल, एक स्कैम जिसको लोग आज भी इन्वेस्टमेंट समझ रहे हैं, मैंने जैसे ऑलरेडी कहा था इंश्योरेंस। इंश्योरेंस। हाँ, अगर म्यूचुअल फंड इतना सेफ है, तो एएमसी इसमें खुद अपना पैसा क्यों नहीं डालते? दे आर नॉट अलाउड बाय सेबी, जैसे मैंने कहा था, ओह! ये तो स्कैम हो जाता। हुँ। यस, एलआईसी लाइफ इंश्योरेंस है या लॉस इंश्योरेंस? एलआईसी लाइफ इंश्योरेंस है बट महँगा। महँगा। एक फाइनेंशियल प्रोडक्ट जो बैन होना चाहिए। यूलिप्स। ओके। क्योंकि मेरे 50 आप अपनी माँ को कौन-सी स्कीम से दूर रखना चाहेंगे? मेरी मम्मी को कौन-सी स्कीम से दूर रखना चाहूँगा? ये क्रिप्टो, बिटकॉइन ये सब से दूर। और यूथ को भी? मतलब बिल्कुल। इससे बिल्कुल बाहर होना चाहिए। उसका रीज़न है कि हाँ। क्रिप्टो अच्छा है, मैं हुँ, दुबई में रहता तो करता, हुँ। बट इंडिया को पसंद नहीं, गवर्नमेंट को पसंद नहीं, तो नहीं करना चाहिए। आप क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हैं? बिल्कुल, क्यों करते हैं? पॉइंट्स, रिवॉर्ड्स के लिए, लेकिन जैसे मैंने कहा था आई यूज़ इट एज़ अ डेबिट कार्ड। ओके। हर संडे को क्लियर करता हूँ और उसमें टॉप अप करता हूँ। किसी को क्रेडिट कार्ड क्यों नहीं यूज़ करना चाहिए? इसके लिए यूज़ नहीं करना चाहिए कि जीते जा, पीते जा, बाद में देते जा। यानी एक सिंपल फ़ॉर्मूला बहुत क्विकली बोलता हूँ, हुँ, आप जो भी चीज़ खरीदते हो, हुँ, वो सोचो कि क्या मेरी औकात इसका 6 टाइम्स है। 1 लाख का फ़ोन लेना है तो क्या मैं 6 लाख 7 लाख मेरे पास पड़े हैं, हुँ, ईज़िली अवेलेबल, हुँ। तो 1 लाख का फ़ोन लो, भले क्रेडिट कार्ड पे लो। अगर गाड़ी 1 करोड़ की खरीदनी है तो 6 करोड़ क्या मेरी औकात है लिक्विड फंड्स में? अगर 6x अपनी औकात नहीं है तो नहीं खरीदो। ये डिसिप्लिन रखोगे तो क्रेडिट कार्ड पॉइंट्स के लिए अच्छा है, नहीं तो आपको फँसा के लैला तुझे लूट के लेगी, लिख के ले ले। पैसा सरकारी स्कीम में लगाना चाहिए या फिर प्राइवेट स्कीम्स में? दोनों में लगाना चाहिए। ओके। बिल्कुल दोनों में लगा कुछ कितना पार्ट होना चाहिए दोनों का? डिपेंड्स ऑन योर एज। जैसे सरकार के कुछ स्कीम्स है पीपीएफ, हुँ, जो आपको टैक्स बेनिफिट्स बहुत देता है, सेफ्टी बहुत देता है। एलआईसी है जो सेफ्टी बहुत देता है। तो डिपेंडिंग ऑन योर एज, योर माइंडसेट, योर रिस्क टेकिंग कैपेसिटी आप एलोकेट करो। ओके। अगर किसी के पास अच्छी स्किल सेट है हाँ, और वो अच्छा खासा पैसा कमा रहा है और उसके पास कभी ऑप्शन आता है कि वो बिज़नेस में स्विच कर सकता है, हाँ, तो उसे स्विच करना चाहिए बिल्कुल करना चाहिए। और अगर वहाँ फेल हो गया तो? वापस स्किल्स तो जाएगा नहीं, वापस रीस्टार्ट कर ले, कंसल्टिंग में चला जाए। लॉट ऑफ फेल्ड बिजनेसमैन बिकम कंसल्टेंट्स, बिकम कोचेस। राइट। यस, या तो वापस जॉब पे चले जाते हैं। आजकल तो बहुत ओपन मार्केट है कि हुँ, 2 साल ट्राई किया, नहीं आया, चला आजा वापस, कोई इश्यू नहीं। हमारे खुद एम्प्लॉइज़ ने खुद का बिज़नेस स्टार्ट किया था, ओके। बोल के किया था। हमने सपोर्ट भी किया, नहीं चला, वो वापस आ गए। हुँ। ठीक है। सो लास्टली जो हमारी ऑडियंस है, हाँ, बेसिकली यूथ है, हाँ। यूथ को आप क्या मैसेज देना चाहोगे एज़ ए कंसल्टेंट, एज़ ए बिज़नेस कोच कि जो जितना ज़्यादा वो इस तरफ जा रहे हैं कि यार मेहनत नहीं करनी पड़े, बिना मेहनत का पैसा मिल जाए और मैं पैसे को एक जगह डाल दूँ, वहाँ से मेरे पास पैसा आता रहे, उसको क्या आप मैसेज दोगे? क्या आप चीज़ समझाओगे कि एटलीस्ट वो इतनी मेहनत तो करे कि उसका शरीर बर्बाद नहीं हो? देखो, अगर आप पैर को यूज़ नहीं करते 10 दिन तक तो पैर बर्बाद हो जाता है। तो दिमाग और हुनर भी ऐसा चीज़ है। डेली इस्तेमाल नहीं करोगे तो बर्बाद हो जाएगा। तो इन्वेस्ट इन स्किल्स। सेकंड, बिना मेहनत, खून, पसीना और दुआ का पैसा अगर आता भी है तो टिकता नहीं है। और थर्ड, जो इंसान सेविंग और इन्वेस्टमेंट करता है, लाइफ में सिंप्लिसिटी रखता है, वो गारंटीड अमीर बनता है। तो ज़रूरत रखो कम, सिंपल बनो, सेविंग इन्वेस्टमेंट करते रहो एज़ एन इन्वेस्टर, नॉट एज़ अ ट्रेडर, और स्किल्स पे काम करते रहो। बी एक्टिव, तो आप लाइफ एन्जॉय कर पाओगे। थैंक यू बशीष भाई, और इतनी ज़्यादा आपने इंसाइटफुल बातें बताई और बहुत प्रैक्टिकल चीज़ें आपने बताई जो आम आदमी की समझ में भी आएँगी और आम आदमी शायद उससे कुछ सीख भी पाएगा। जी, और जो सो कॉल्ड वर्क लाइफ बैलेंस आजकल हमारी यूथ को दिखने लगा है, उससे वो बाहर निकलेगा और मेहनत करके शायद पैसा कमाने की कोशिश करेगा और उसको स्मार्टली इन्वेस्ट करके जी, फिर अमीर बनेगा। बिल्कुल। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग ऑन पंचायत विद रोहित। थैंक यू फॉर हैविंग मी। लव एंड ब्लेसिंग्स।